लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। सो A2 फैमिली, आपका फिर से लाइव सेशन में स्वागत है। आज हम जिस सिचुएशन से निकल रहे हैं, बहुत जगह पे लॉकडाउन हो चुका है और शायद इस सिचुएशन में बहुत लोग अपनी जॉब्स भी खो चुके होंगे क्योंकि बहुत सारे काम बंद हो चुके हैं और इस वजह से जो एम्प्लॉयर है या जो कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे भी कहाँ से देगा, इसलिए शायद बहुत लोगों की सैलरी आधी हो गई है, ऐसे मैंने सुना था, और बहुत लोग अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हैं। पर सवाल ये है कि क्या अगर हम अपनी ट्रेडिशनल जॉब से हाथ धो बैठे हैं तो क्या हमें कभी जॉब नहीं मिलेगा, या इस सिचुएशन में क्या हमें नए रास्ते तलाशने नहीं चाहिए। आज उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि अब इस सिनेरियो में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। हमें अपनी ट्रेडिशनल सोच बदलनी होगी, हमें नए आयाम तलाशने होंगे, हमें नए रास्ते खोजने होंगे, ताकि हम लोग अगर भविष्य में कोरोना जैसी सिचुएशन आ जाए तो उसमें भी हम लोग क्या करें, सरवाइव कर सकें, सरवाइव कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं कहां पर जा रहा हूं? देखिए, 2017 की मैं बात बताता हूं। 2017 में मैं फिजिकल क्लासेस में पढ़ाता था। तब कोरोना जैसी कोई सिचुएशन नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। फिजिकल क्लासेस में पढ़ाता था मैं। एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट था, मतलब एक क्लास में जाता, मतलब पूरे दिन में कम से कम 6 या 7 बैचेस में पढ़ाता था, और एक क्लास के अंदर कभी कोई 20 बच्चे, 30 बच्चे, 50 बच्चे, 100 बच्चे ऐसे होते थे। पूरे दिन में 6 या 7 बैचेस में लेता था, ठीक है। लेकिन जाके पढ़ाता था, क्लास में जाके पढ़ाता था, अच्छे खासे पैसे मिलते थे। लेकिन 2000 और अच्छे खासे पैसे मिलते थे, मेरी जॉब भी सिक्योर थी। उस सिनेरियो में बूम पर था वो, है ना। मतलब ऑलमोस्ट अगर महीने के कहूं तो मेरी ड्रीम जॉब जैसी थी। मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है और मेरे पास अच्छी जॉब भी थी। मैंने 2017 तक काम किया। 2018 आते आते मैंने वो जॉब छोड़ दी। इतनी अच्छी जॉब जो फिजिकल क्लासेस में ऑफलाइन पढ़ाता था, मुझे ऑनलाइन का भविष्य दिखने लग गया था। मुझे लगने लगा था कि ऑनलाइन में कुछ तो खास है। ऑनलाइन में मैं अपने आप को आजमाना चाहता था, और आप बिलीव करेंगे कि जब मैं इतना बड़ा रिस्क उठा रहा था तो मुझे जो सैलरी वहां पे 2017 में फिजिकल क्लासेस में मिलती थी, उसकी आधी से भी कम सैलरी पे मैंने ऑनलाइन के क्लासेस शुरू किए थे। मुझे 1.5 लाख रुपया मिलता था ऑलमोस्ट फिजिकल क्लासेस में। मैंने 30,000 की अपनी ऑनलाइन जॉब शुरू की थी किसी कंपनी में, और यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू किया था, और वो भी लीडिंग कंपनी थी। लेकिन मैं 30,000 रुपए में शुरू किया था, सिर्फ इसीलिए कि मैं नए रास्ते खोजना चाहता था। और आज मैं आपको बता देता हूं कि शायद लोग ऐसा कहते हैं कि जो ऑनलाइन पे काम कर रहे हैं, यानी कि हम लोग, उनसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। ये आप भी शायद मानते होंगे। मैं इसे उस वे से नहीं कह रहा हूं, आप जरा समझिएगा। हमने 2017 से 2018 आते आते मैंने वो रिस्क उठाया, और आज घर पे बैठ के हम, शायद मैं ऑफलाइन में जितना कमाता था उससे कहीं गुना ज्यादा कमा रहा हूं। अब मैं इस चीज को आप पे फोकस करवाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी नए आयाम बुने, अपनी सोच को बदलें। आप ये मत सोचे कि जॉब का मतलब ये होता है कि किसी कंपनी में जाएं और वहां पर जाकर जॉब हम लोग लें और वहां पर फिजिकली काम करें। नहीं, कोरोना ने सबको आईना दिखा दिया। और बहुत सारी, अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी फिजिकल जॉब चली गई और अब मैं क्या करूं, तो आप समझ लीजिए कि एक अपॉर्चुनिटी और एक दरवाजा जब बंद होता है तो दूसरी अपॉर्चुनिटी और दूसरा दरवाजा खुलता है मेरे भाई, दूसरा दरवाजा खुलता है। बस आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है, कुछ काम करने की जरूरत है। आप भी घर पे बैठ के पैसा कमा सकते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अगर आप घर पे बैठ के पैसा कमाना चाहते हो तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से चैट सेक्शन में बात करना चाहता हूं कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि घर पे बैठ के पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि कोरोना की सिचुएशन में हालात अब बद से बदतर होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको आज की न्यूज देता हूं। ओके, मैंने आपके चैट्स खोल दिए हैं और मैं जानना चाहता हूं, देखो आप यहां पर जब बोलेंगे तो मुझे दिखेगा, मेरी टीम को दिखेगा, और उसके हिसाब से हम लोग, इतना एंथुसियाज्म बढ़ जाता है कि हम लोग आपको और भी अच्छा बताएंगे। तो आज का सेशन जो है ना, वो आपके नाम है, उन लोगों के नाम है जो अपनी जिंदगी को परिवर्तित करना चाहते हैं। क्योंकि अरविंद अरोड़ा ने अपनी जिंदगी बदली है। मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था और अब मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं। घर पे बैठ के मैं उससे भी ज्यादा पैसा कमा रहा हूं, ना बाहर जाने का झंझट, ना टेंशन। क्या ऐसी जिंदगी आप भी चाहते हैं? मेरे ख्याल से आप चाहते होंगे,
क्योंकि कोरोना की जो सिचुएशन है ना, आज मैं आपको बताऊं, सच बता रहा हूं मैं, कल कर्नाटका बंद है। मेरे एक दोस्त का कॉल आया आज, वो फिजिकल क्लासेस में पढ़ाता था। उसकी हालत यह है कि कल से 14 दिन के लिए कर्नाटका बंद है। फिजिकल क्लासेस पूरी तरह से ठप पड़ी हैं, मुश्किल से खुली थी, अब वो भी उसके हाथ से चांस निकल गया। वो कह रहा था कि मुझे जॉब करनी है, प्लीज मुझे जॉब बताओ, नहीं तो मेरी हालत खराब हो रही है। मुझसे पूछ रहा था वो। और एक वक्त ऐसा था कि वो बंदा, जब मैं 1.5 लाख के पैकेज पर था, उस टाइम पे मैं तो था ही नहीं, 50,000 रुपया मुश्किल से कमाता था, लेकिन उस टाइम पे वो बंदा 2.5 लाख रुपए पर महीने कमाता था, मुझसे 3 गुना ज्यादा कमाता था। और आज वो इस सिचुएशन पे पहुंच चुका है कि वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई को जॉब बता दो। आज कोरोना ने ये स्थिति साफ कर दी है कि अगर हमने अपनी मानसिकता नहीं बदली, अगर हमने ये नहीं सोचा कि ट्रेडिशनल जॉब के अलावा भी जॉब होती है, आप अपने आप को तैयार रखो। मेरी खास बात क्या थी पता है? अरविंद अरोड़ा यानी कि मेरी खास बात, आपके A2 सर की खास बात ही यही थी कि मैंने अपने आप को कभी बांधा नहीं कि मैं सिर्फ यही काम कर सकता हूं। क्यों? मैं कुछ भी कर सकता हूं दुनिया में। मैं झाड़ू लगा सकता हूं, पोछा लगा सकता हूं, अपने घर पे भी मैं पोछा लगाता हूं, क्योंकि मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। 5 मिनट अगर पोछा लगाते तो वर्जिश भी हो जाती है यार, एक्सरसाइज करने बाहर नहीं निकल सकते, चलो पोछा ही लगा लेते हैं, क्या बुरा है यार, काम छोटा बड़ा थोड़ी होता है। मैंने अपने आप को कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, मैं छोटे से लेके बड़े से बड़ा काम कर सकता हूं। आज यूट्यूब पे मुझे ऑलमोस्ट सारी चीजें आती हैं। मैं, अगर मेरे पास मेरा कोई इंप्लॉय बीमार हो जाए तो वो काम मैं खुद भी कर सकता हूं। मुझे थंबनेल बनानी आती है, मुझे वीडियो एडिट करनी आती है, मुझे लाइव स्ट्रीम करनी आती है, मुझे पीपीटी बनानी आती है। पता है आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आज लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये कहते हैं कि मुझे तो साहब यही काम आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। मैंने, यानी कि आपके A2 सर ने, मैंने हमेशा ये सोचा कि स्किल होती है साहब, सीखो, जिंदगी में कभी काम आएगी। स्किल होती है साहब, सीखो, जिंदगी में कभी काम आएगी। मेरे पापा ने भी मुझे यही सिखाया कि हर चीज काम आती है। मैं आपको बता देता हूं कि मैं एक बनिया परिवार में, अरोड़ा हूं, मैं बनिया परिवार में पैदा हुआ, और वो हमें रग रग में सिखाया जाता है, हमें खून में सिखाया जाता है कि किस तरह से पैसा कमाना है और स्किल का मतलब क्या होता है। इसलिए मैंने अपने आप को सीखने से कभी रोका ही नहीं। मुझे छोटे से काम से लेके बड़े से बड़ा काम आता है, और अगर आज मैं कहीं फंस जाऊं ना, तो मुझे पता है उस सिचुएशन से कैसे निकलना है। इसीलिए आज मैं इतना कामयाब हो पाया, इसीलिए मैं आज इतना समझ पाया, इसीलिए आज मैं यहां पर पहुंच पाया। और आज मैं आप लोगों को कहता हूं कि आज वक्त है अपनी सोच को बदलने का और अपने आप से यह कहने का कि काम छोटा बड़ा नहीं होता। सबसे पहले, नंबर 2, कि मुझे सिर्फ इतना ही आता है या मैं यही कर सकता हूं, यह आपकी प्रोग्रेस को रोकता है। और आप समझ लीजिए कि वक्त एक जैसा नहीं होता। कोरोना ने सबको शक्ल दिखा दी। आप खुद बताओ कि क्या यह सच बात नहीं है? कोरोना ने सबको शक्ल दिखा दी, क्या यह सच बात नहीं है? आपके सामने बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई होंगी। इनफैक्ट आपने भी इस चीज को फील किया होगा कि हाँ यार, कोरोना की वजह से मेरी जॉब चली गई। अगर मैं थोड़ा समझदार होता या मैंने अपने अंदर एक स्किल पैदा कर ली होती, शायद मैं आज घर पे बैठ के कमा रहा होता। आज मैं आप लोगों को घर पे बैठ के कैसे जॉब लगना है या घर पे बैठ के कैसे कमाया जा सकता है, हां, घर पे बैठ के जॉब की जा सकती है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुलता है। आप ये सोच रहे हो कि मेरा ऑफिस तो बंद है, मैं कैसे काम करूं? मैं आपको बता देता हूं, लोग घर पे बैठ के पैसा कमा रहे हैं, आपके अकाउंट में पैसा आता है। बहुत सारे, देखो, गलत तरीके भी हैं, लेकिन बहुत सारे सही तरीके हैं, उन पे फोकस करो, गलत तरीकों को छोड़ दो। इनफैक्ट बहुत जगह पे फोर्जरी भी होती है, लेकिन अगर आप समझदार हो तो आप आराम से पैसा कमा जाओगे। ऑनलाइन बच्चे पैसा कमा रहे हैं, 10वीं क्लास का बच्चा तक पैसा कमा रहा है ऑनलाइन, तो आप क्यों नहीं कमा सकते? फर्क सिर्फ इतना है कि आपको अपने आप को समझदार बनाना है, अपने आप को स्किलफुल बनाना है, अपने आप को तैयार करना है कि मैं हर काम कर सकता हूं, मैं हर काम सीख सकता हूं। जब 10वीं क्लास का बच्चा ऑनलाइन पैसे कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता? यह सोच के साथ अगर आप चलोगे तो डेफिनेटली आप लोग पैसा कमा लोगे। और आज सोच बदलने की जरूरत है। आज का सेशन सिर्फ उन A2 फैमिली के लोगों के लिए जो अपनी सोच बदलकर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आज मैं आप लोगों से सबसे पहले पूछता हूं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि वो अपनी सोच को बदलें, वो घर पे बैठ के पैसा कमाना चाहते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं? यस और नो में आंसर करो, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। जस्ट राइट डाउन यस और नो। मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, बस राइट डाउन। देखो, जब आप बोलोगे ना चैट में, मुझ में आएगी हिम्मत और मैं तभी आपको ज्यादा से ज्यादा दे पाऊंगा। जस्ट राइट डाउन यस सर, हम चाहते हैं, प्लीज आप हमें बताएं। और मैं आपको कहता हूं कि अगर आपके वहां पर लॉकडाउन है
तो मैं आपको उन लॉकडाउन के दिनों में इतना तैयार कर दूंगा कि जिस दिन आप जॉब के लिए या फिर किसी पैसा कमाने के लिए बाहर निकलोगे तो आप बिल्कुल तैयार होगे, या घर पे ही अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप बिल्कुल तैयार होगे। जस्ट राइट डाउन यस और नो। एक बात बता देता हूं, जब हम कहते हैं ना कि लिखिए, तो पता है इससे आपके जज्बे का पता लगता है कि आप अपने आप को परिवर्तित करना चाहते हैं कि नहीं। यह बहुत ज्यादा जरूरी है। जज्बात, हां मैं चेंज करना चाहता हूं अपने आप को, हां मुझे जरूरत है, हां मैं बदलना चाहता हूं अपने आप को। और पता है इससे आपको भी हिम्मत मिलती है कि हां मैं बदलने को तैयार हूं। जस्ट राइट डाउन यस और नो। यस आई जस्ट वॉन्ट टू लर्न। सर बताइए क्या करना है। पता है उससे जज्बा पता लगता है आपका कितना है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। एक चीज मैं आप लोगों से कहूंगा, अगर आपने आज का ये 30 मिनट मुझे दे दिया, आज का ये 30 मिनट में आपकी सोच और आपकी तकदीर और आपकी जिंदगी बदलने का दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन यह जरूर कह सकता हूं कि आपको आज के ये 30 मिनट आपकी जिंदगी में बहुत काम आएंगे, आपकी जिंदगी में आगे बढ़ा देंगे। सो जस्ट राइट डाउन यस सर मैं आपके साथ हूं, आप बोलिए क्या करना है। चलिए तो फटाफट से शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग एकदम तैयार हैं, आपके चैट्स में बार बार खोलूंगा और मैं आपसे कहूंगा कि ये सेशन कुछ ऐसा है कि जिसमें आपको कुछ नोट्स लिखने की जरूरत पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि जो मैं चीज बोलूंगा वो बहुत काम की चीज है, वो नहीं पता है आपको, जान लीजिएगा। इसलिए कॉपी पेन लेके बैठिएगा, लिखिएगा, तभी तो आप समझ पाइएगा। तो इसलिए कॉपी पेन लेके बैठिएगा। तैयार हैं आप? तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। लाइव सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्चुअली आप लोगों को क्या करना है जॉब पाने के लिए, अपनी ड्रीम जॉब इस कोरोना की सिचुएशन में, ताकि आप घर पे बैठ के काम कर सके और आप घर पे बैठ के पैसा कमा सकें। आप लोग एक बात याद रखिएगा, आईपीएल का मैच चल रहा है साहब। कुछ लोग आईपीएल का बोले कोरोना है अब तो छुट्टी है, क्या बाहर निकले। कुछ लोग आईपीएल का मैच देख रहे हैं, शायद अपनी जिंदगी संवार रहे हैं या फिर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन इस सेशन को देखने वाले ये 6000 लोग अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं और मेरे साथ आगे बढ़ने को भी तैयार हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ लोग हैं जो आईपीएल देख रहे होंगे या फिर अपने मोबाइल पे मैच खेल रहे होंगे या ताश के गड्ढे लगा रखी होगी, कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। आईपीएल देखने से आपको कुछ मिलेगा नहीं साहब, मिलेगा उन क्रिकेटर्स को। लेकिन आप अपनी जिंदगी अगर बदलना चाहते हो तो वो आपके हाथ में, और आज आपको सुनना पड़ेगा। इसलिए आईपीएल का मैच छोड़िए, अपने दोस्तों को मैसेज करिए व्हाट्सएप पे कि आजा कुछ अच्छा काम सीखते हैं यार, कुछ अच्छा काम करते हैं। लोग इतना आगे बढ़ गए, लोग इतना आगे निकल गए। जब अरविंद अरोड़ा जैसा इंसान ऑफलाइन में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लेके ऑनलाइन में आज 3 या 4 गुना पैसे कमा सकता है, तो तुम भी कमा सकते हो, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। और आज मैं इस सेशन में, हमारा तो काम ही यही है, A2 मोटिवेशन का चैनल मैंने इसी पर्पस से शुरू किया कि एक एक बंदा जो कि A2 मोटिवेशन पे आता है उसकी जिंदगी बदली जाए, वो आगे बढ़े, अपने आप को लिवरेज करे और कहे अपने आप से कि मैं भी कर सकता हूं। बस उसी जज्बे के साथ आज के सेशन को मैं शुरू करूंगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आज की एक एक चीज को नोट डाउन करिएगा, और इसमें बहुत सारी काम की चीजें जो आपको काम आएंगी। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। किस तरह से जॉब पाई जाए, 10 पावरफुल टिप्स मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए जी फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कोरोना ने सिचुएशन बदल दी। कोरोना हैज अफेक्टेड द जॉब्स। साहब ट्रेडिशनल जॉब में क्या होता था, आप सुबह उठते थे, नहाते थे, धोते थे, नाश्ता करते थे और उसके बाद अपनी जॉब के लिए निकलते थे। साहब निकलते थे ना। बहुत सारे शहरों में लॉकडाउन हो चुका है, बाहर नहीं निकल सकते आप, और जो बाहर निकल रहे हैं उनको भी अपनी जान का खतरा रहता है। सोचिए, क्या जिंदगी में आगे भी ऐसी रिस्की जॉब करते रहेंगे? नहीं। वर्क फ्रॉम होम बहुत सारी कंपनियों ने अपना एक रूल बना लिया है। इस ट्रेडिशन की तरफ बहुत सारी कंपनियां जा रही हैं। आप ये मत सोचिएगा कि बस हम तो जॉब जा ही नहीं सकते तो कमाएंगे कैसे। साहब एक रास्ता बंद होता है ना तो 10 रास्ते खुलते हैं, और इनफैक्ट वो खुले हुए हैं, हमें ही नहीं दिख रहे। समस्या हम देखना ही नहीं चाहते। हमें तो लगता है कि किसी के यहां दुकान पर नौकरी करते हैं, कचौरी की दुकान पर नौकरी करते हैं, हमारा तो यही काम है, हम तो कचौरियां बनाएंगे। साहब मैं आपको एक बात बोलता हूं, हमारे साथ एक लड़का है, राजस्थान से अभी जुड़ा है साहब। वो नौकरी करता है 9,000 रुपए की, और आपको मैं बताता हूं यूट्यूब के हमारे चैनल से वो 50,000 रुपया कमा रहा है। अब आप बोलिए,
और वो जल्दी अपनी नौकरी छोड़ने वाला है। इनफैक्ट वहां तो लॉकडाउन हो गया। वो कहता है कि सर मैं आपकी वीडियोस काटता हूं, महीने में 40-50 हजार रुपया कमा रहा हूं, मुझे उससे ज्यादा क्या चाहिए बताओ। 9,000 की नौकरी छोड़ के घर पे सिर्फ 2 वीडियो काटता है दिन में 2 वीडियो काटता है, 40-50 हजार रुपया कमाता है। एक गांव में जरा सोचिए, कहा 9,000 की नौकरी में उसे लगता कि 9,000 की नौकरी है, आज 40-50 हजार रुपया वो छाप रहा है यूट्यूब से। अब आप सोचिए, और करता क्या है, दिन में 2 वीडियो काटता है और घर पे रहता है, कोरोना से बचा हुआ है, लॉकडाउन में बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। जरा सोचिए, क्या आपको सोच बदलने की जरूरत नहीं है? पर समस्या क्या है, स्किल कैसे डेवलप करें? तो मौका है ना आपके पास, लॉकडाउन है तो निकलिए कहां पे, अपने कमरे में जाइए और कमरे में जाके आप ढूंढिए जो चीज चाहिए आपको, सबकी स्किल आप डेवलप कर सकते हो। सारे कोर्सेज अवेलेबल है यूट्यूब पे, फ्री में अवेलेबल है। और अगर आप किसी मेंटर से पढ़ना चाहते हो तो थोड़े बहुत पैसे दे दो, फ्री में तो सारी चीज अवेलेबल है। मैं आपको एक बात बोलूं, मेरी जिंदगी की खास बात यही है कि मेरे को पता है कि क्या चीज किससे और कैसे सीखनी है। सबसे पहले तो यूट्यूब पे सारी चीजें फ्री में ही अवेलेबल है। आप क्या सीखना चाहते हैं वो सारी चीज मिलेगी। और फिर भी अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ सीखना चाहते हो तो किसी मेंटर को पकड़ लीजिए, सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, मोबाइल पर देखिए, लैपटॉप पर देखिए, सीख लीजिए। एक चीज शुरू में नहीं होगी साहब, लेकिन उसके बाद अगर एक ही चीज को मैं 4 बार देख लूंगा, 5 बार देख लूंगा तो साहब सब चीज याद हो जाती है। क्या चीज याद नहीं होती? हम जब पैदा हुए थे साहब, तो क्या हमें अपने मम्मी पापा का नाम पता था? नहीं। किसने सिखाया? बोल बोल के सिखाया। धीरे धीरे बड़े होते गए, मम्मी बोलती है मेरा नाम बोलो बेटा, मेरा नाम बोलो। पापा बोलते हैं बेटा बोल कांतीलाल, तो बोलते थे कांतीलाल। धीरे धीरे आपने बोलना सीखा, कांतीलाल कांतीलाल। और फाइनली पापा का नाम बोले, आपको तो पता भी नहीं आप क्या बोल रहे हो, लेकिन फाइनली बोले कांतीलाल मेरे पापा का नाम है, और फाइनली आपको पता लग गया आपके पापा का नाम कांतीलाल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बीइंग। एक इंसान बहुत बड़ा शक्तिमान है अगर वो अपनी पावर को पहचान ले। और एक इंसान की पावर होती है क्या? प्रैक्टिस साहब, प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करते हो किसी चीज की, एक ही चीज को 100 बार लिख रहे हो और एक ही चीज को 100 बार देख रहे हो साहब, इंसान याद कर लेगा साहब। कैसे रुकेगा बताइए आप? बताइए आप, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, लिखते रहिए, हर चीज सीख जाएंगे आप। समझ में आता है? तो आज मैं वही आपको सिखाऊंगा। तो कोरोना ने सिचुएशन को बदल दिया है, बिकॉज यू कांट गो आउट। आप नहीं बाहर निकल सकते हैं साहब, जान का खतरा लेके थोड़ी बाहर निकलेंगे। जान है तो जहान है। लेकिन अगर आपको यह लगता है कि वर्क प्लेस पे तो जा नहीं सकते, सारे ऑफिस बंद हैं, कोरोना से हमारी जान निकली पड़ी है और हम अब जॉब कहां करेंगे, कहां पैसा कमाएंगे, तो रुकिए साहब। एक रास्ता बंद होता है तो 10 रास्ते खुलते हैं, कहां कहां है। बट वर्क फ्रॉम होम इज ओपन। बहुत सारी कंपनियां, मैं आपको बता देता हूं, शायद आपको पता भी नहीं होगा, वर्क फ्रॉम होम करवा रही हैं। आप घर पे बैठ के काम करिए साहब, आपको पैसा देंगे और जेन्युइन है। आज के टाइम पे हर कोई पैसा दे रहा है, आप हैरानी करेंगे। जी हां दे रहा है, और जेन्युइनली दे रहा है। आपके अकाउंट में आते हैं पैसा, वो कुछ नहीं करना है। जॉब, कौन कौन सी जॉब डिमांड पे है, चलिए मैं आपको वो भी बताता हूं, लिख लीजिएगा साहब, फिर मत कहिएगा कि हमने बताया नहीं। तो बेस्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब्स बताता हूं। सबसे पहले तो इनमें से कोई भी एक काम आप चूज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं यही काम है, इसके अलावा 100 तरह के काम है, लेकिन बेस्ट जॉब्स बता रहा हूं जो घर पे बैठ के आप कर सकते हैं। और फिर आप सोचेंगे कि ये काम के लिए स्किल कहां से लाएं, तो वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा, तो आप चिंता मत करिएगा उसकी। चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। अब कहोगे ग्राफिक डिजाइनर क्या होता है? सच में बता रहा हूं मैं आपको, ग्राफिक डिजाइनर मतलब जीडी का मतलब है, जो नॉर्मल भाषा में बोले तो मुझे आज यूट्यूब पे थंबनेल बनाने की जरूरत पड़ती है। थंबनेल, इफेक्टिव थंबनेल। आपने हमारे थंबनेल देखे होंगे, आज भी एक थंबनेल बना हुआ था। आपको क्या लगता है मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं? मैंने कहीं पे बचपन में ग्राफिक डिजाइनिंग की हुई है? नहीं साहब। आज मैं कोई भी तरह का थंबनेल बना सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको लगता है कि ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए, इनफैक्ट 10वीं क्लास के बच्चे हैं जो थंबनेल नॉर्मल बना सकते हैं। आज थंबनेल बनाने की जॉब है साहब। आज ही मैं देख रहा था, एक यूट्यूब का चैनल है जो ग्राफिक डिजाइनर चाहिए उसे, उसको ऐसा चाहिए एक बंदा फटाफट से थंबनेल बना के दे दे, उसके पैसे दे रहे हैं। 60,000 रुपए पर महीने की जॉब है, बताइए आप। 60,000 रुपए पर महीने सिर्फ थंबनेल बना के देने हैं आपको। दिन में 3 या 4 या 5 या 6 थंबनेल बनाते होंगे। हमने भी थंबनेल के लिए एक ग्राफिक डिजाइनर रखा हुआ है। अब आप सोचिए क्या करता है वो? थंबनेल बनाता है, थंबनेल बनाता है साहब। और आपको लगता है जॉब बहुत हार्ड है, तो बहुत ईजी है साहब। आपके मोबाइल के अंदर ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर, सिंपल से एप्स आते हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो खुद घर पे बैठ के ही। और बहुत सारे अच्छे, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, उसमें बैठ के आप लोग खुद एडिटिंग करके बढ़िया सा थंबनेल बना के दे सकते हो। डिजाइन करना और कुछ नहीं यार, डिजाइन करना। क्या जॉब हार्ड है? नहीं है साहब।
आप अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो आप YouTube पे बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं, कैसे थंबनेल बनाएं, हाउ टू बी ए ग्राफिक डिजाइनर, लेकिन बहुत अच्छा काम है, घर पे बैठ के काम करने को देना होता है। दूसरी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये थोड़ा स्किलफुल काम है, लेकिन मैंने तो ये भी सुना है कि आजकल आप वेबसाइट से लेके ऐप से लेके आप थोड़ा सा आपको मतलब अगर आपको लगता है कि यार नहीं मैं सीख सकता हूं, मैं हर एक चीज सीख सकता हूं, सीख हर कोई सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप थोड़ी मेहनत करने को तैयार हैं तो आप, अगर आपको सॉफ्टवेयर का कोई काम आता है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर को तो पता ही है घर पे बैठ के काम कैसे होता है, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ठीक है, दे आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम, ये काम कर सकते हो, आप स्किल सीख भी सकते हो, यूट्यूब पे सारे ट्यूटोरियल अवेलेबल है। मैं इनफैक्ट मुझे एक ऐप बनाना था तो मैं अभी वही कोशिश कर रहा हूं। अचानक से मुझे फेसबुक पे ना एक एडवर्टीजमेंट दिखा जिसमें वो बंदा बोलता है कि ऐप आप घर पे 6 घंटे के अंदर बना सकते हो, और आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे यूट्यूब पे जिसमें आप ऐप, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या छोटे छोटे काम, कोडिंग वगैरह सीख सकते हो। तो सीखो ना, उसी के तो पैसे मिल रहे हैं भाई साहब। लोग एक एक महीने के लाख लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपया कमा रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर आपको लगता है हाय राम ऐप कैसे बनाएंगे, सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे, वेब डिजाइनिंग कैसे करेंगे, तो साहब थांबा साहब, जब पैसे मिलते हैं ना, आपकी सोच से ऊपर पैसे मिलते हैं तो इंसान कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है। और अब आप ये सोचिए कि आप मान लीजिए कि 20-30 हजार की जॉब थी आपकी, वो आप नहीं कर पा रहे, अब नहीं कर पा रहे और बाहर नहीं निकल पा रहे, और कोई आपसे कह दे कि मेरे पास ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है, तुम करोगे, मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा 1 महीने बाद, तो मैं 1 महीने के अंदर, मेरे को तो कोई बोल देता ना मेरे पास नौकरी नहीं होती, मैं 1 महीने में दिन रात लग के वो काम सीख लेता। जज्बात होने चाहिए यार, जज्बा होना चाहिए, क्या काम मुश्किल है, कुछ नहीं। और तीसरा ऑनलाइन टीचर, भाई साहब ये तो सबसे आसान काम है। तुम्हें क्या आता है, क्या तुमने पढ़ाई की है 6ठी 7वीं 8वीं, कोई ग्रेजुएट तो की होगी, तो 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हो क्या? क्या आपको हिंदी पढ़ानी नहीं आती, संस्कृत पढ़ानी नहीं आती, या अकाउंटिंग पढ़ानी नहीं आती है? जो भी तुम इतिहास पढ़ा सकते हो, क्या पढ़ा सकते हो? तुम्हारे पास कुछ किताबें पढ़ी होंगी। कई लोग लगता है टीचिंग लो प्रोफाइल जॉब है, साहब आज टीचिंग में बहुत पैसा कमा रहे हैं लोग। हमारे पास बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, मैं खुद एक टीचर हूं, बाय द वे मैं केमिस्ट्री टीचर हूं, आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने कभी नहीं सोचा था कि कभी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जिसमें हम पढ़ाने के सपने देखा करते थे, आज उनके टीचर हमें नौकरी के लिए अप्रोच करते हैं, कहते हैं सर जॉब दे दो, क्योंकि उनके सारे के सारे सेंटर बंद हो गए। आप बिलीव करोगे, और ये सच बात है। लिंक्डइन पे मुझे एक, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन बहुत बड़ा, शायद इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है 12th के अंदर, उनके टीचर्स का कॉल आता है सर जॉब चाहिए, क्योंकि कोरोना के चक्कर में सारे सेंटर बंद है, उन बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया, वो हमसे जॉब मांग रहे हैं। और आज से 4 साल पहले हम सोचा करते थे कि उस कंपनी में जाके जॉब करेंगे, क्योंकि मैं वेदांतु से एसोसिएटेड हूं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, टीचिंग करना तो बेहद आसान जॉब है। और आपको मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म बता दूं कि जो ऑनलाइन में अगर आप कुछ पढ़ाना जानते हैं तो आपको बहुत आसानी से मौका दे देंगे। आप वीडियो बनाइए, ऑनलाइन पढ़ाइए, टीचर की जॉब तो बहुत फ्रीक्वेंटली अवेलेबल है। इसके अलावा जो कि घर पे बैठ के आप कर सकते हो। और एक और बात बता देता हूं, इसके अलावा सोशल मीडिया मैनेजर बन जाइए साहब किसी के। बहुत सारे लोग हैं जो, जैसे कि किसी का यूट्यूब का हैंडल है वो आपको संभालने को दे देगा, इंस्टाग्राम का हैंडल है, फेसबुक का हैंडल है। मैं भी आपको बता देता हूं, मेरे खुद के जो इंस्टाग्राम है या यूट्यूब के उसके मैनेजर है, मैंने मैनेजर रखा हुआ है जो उसको संभालता है, मैं उसको पैसे देता हूं। लेकिन एक बात बता देता हूं, थोड़ी देर में एक और बात बताता हूं, जैसे कि आप कंटेंट राइटर बन सकते हो। ये तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं अभी यूट्यूब पे एक्टिव है, खुद कंटेंट राइटर ढूंढते रहते हैं। कंटेंट राइटर का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि मुझे आज सेशन लेना था तो मेरे पास कुछ कंटेंट तो होना चाहिए। जैसे मैं सारी चीज आपको बता रहा हूं तो मेरे को इसको तैयार कौन करके देगा? तो कोई बंदा होगा जो इस पूरे थॉट प्रोसेस को बनाएगा। अच्छा आज सर को ये, मैंने बोला कि मेरे को ये सेशन लेना है, मैं आज बताना चाहता हूं कि जाओ मैं 10 तरह की जॉब, 10 टिप्स बताऊंगा जॉब कैसे लेनी है, ठीक है? तो उसके लिए मैंने एक बंदे को बोला जो मेरा कंटेंट राइटर है, उसने मेरे को सारी थीम बना के दी, उसके बाद इस स्लाइड को किसी ने डिजाइन किया। तो कंटेंट राइटर जो ये बताता है कि एक्चुअली सर को आज क्या करना है। और आज हर यूट्यूबर को कंटेंट राइटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसे वीडियो बनाना है, छोटी वीडियो चाहे बड़ी वीडियो, उसको कंटेंट राइटर की जरूरत है। हमारे पास इन बहुत सारे रिज्यूम आते हैं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी कंटेंट राइटर है, बट मुझे भी जरूरत है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनको कंटेंट राइटर की जरूरत होती है, कईयों के थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे होते हैं, समझ में आता है। तो कंटेंट राइटर, कंटेंट में क्या करना होता है मैं आपको कह दूं, ये वही वाली कहानी है। जैसे अचानक से आप जब छोटी क्लास में पढ़ते थे, आपको टीचर बोलता था ना कि चलो गाय पर लेख लिखो, अपनी माता श्री पे लेख लिखो, अपने पिताश्री पे लेख लिखो, आज शादी पे लेख लिखो, है ना, शादी है बर्बादी इस पे लेख लिखो, है ना, नेता हो या अभिनेता सब गबलेता इस पे लेख लिखो, अपने देश पे लेख लिखो, कोरोना पे लेख लिखो, बस यही है कंटेंट राइटर। यू हैव टू राइट समथिंग विच इज वेरी विच मस्ट बी वेरी क्रिएटिव, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप भी कर सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा वीडियो एडिटिंग। साहब कई लोगों को लगता है वीडियो एडिट कैसे होती है,
इसके बहुत सारे टूल हैं, मैं ही आपको बता देता हूं, मैं खुद करता हूं। InShot में वीडियो खुद एडिट करता हूं। काइनमास्टर ले लीजिए, InShot ले लीजिए, फिल्मोरा ले लीजिए, इतने आसान है। अब आप सोचोगे हाय ये तो बहुत हार्ड काम होता है। मैंने कभी एडिटिंग का कोई कोर्स नहीं किया है, स्टिल आई कैन एडिट वीडियो। मैंने कभी अपनी जिंदगी में कोई वीडियो एडिटिंग का कोर्स नहीं किया, लेकिन फिर भी मजबूरी पड़ने पर अगर मेरा कोई बंदा बीमार हो जाता है जो कि मेरा वीडियो एडिटर है, तो मैं खुद वीडियो एडिट कर लेता हूं। अब सोचिए आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर, और आपको लगता है, और एक और बात बता देता हूं, इनके सबके ट्यूटोरियल यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देखिए और सीखिए। 2 घंटे लगते हैं साहब, आप तैयार हो जाओगे। पर इन सब में एक खास चीज है। क्या है इन सब में खास चीज? क्या है इन सब में एक चीज कॉमन है, और वो ये कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। अगर आप घर पे बैठ के कमाना चाहते हैं, आपको दुनिया से जोड़ेगा कौन? आप दुनिया से जुड़ोगे कैसे? इंटरनेट के थ्रू। मैं आपको बताता हूं एक खास बात मेरी जिंदगी की, जिसने मेरी जिंदगी चेंज कर दी, और आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा साहब, ध्यान से सुनिएगा, जिसने मेरी जिंदगी परिवर्तित कर दी। मैं आपको बताता हूं, राजस्थान से मैं मूव किया था सूरत, गुजरात। जब मैं सूरत, गुजरात आया, तो आप जानते हैं सबसे पहला काम मैंने क्या किया? मैंने सबसे पहला काम तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैंने उसको किया, और आज मैं उसी की वजह से पैसा कमा रहा हूं। मैंने सबसे पहले, मेरे पास पैसे नहीं थे, सच बता रहा हूं, मेरे पास पैसे नहीं थे, थोड़े बहुत पैसे थे, जिससे शायद इंसान ये सोचता है कि महीने का किराया निकल जाएगा, या फिर आटे दाल के भाव, आटे दाल का हमारे पास पैसा बचा हुआ है। साहब मैंने उन पैसों से घर पे वाईफाई लगवाया था, उन पैसों से घर पे वाईफाई लगवाया था। सूरत के अंदर मुझे याद है पूरे साल भर का 5,000 रुपया था। मैंने उसको बोला मेरे पास 5,000 रुपया नहीं है, लेकिन मेरे को इंटरनेट की जरूरत है, अभी मैं आपको 2,000 रुपए पे कर देता हूं। मैंने उसको 2,000 रुपए दिए, मेरे घर पे वो इंटरनेट लगा के गया, और आप बिलीव करेंगे वो 5,000 का इंटरनेट जो उसने लगाया, मैंने महीने भर अपनी स्किल को सीखा, और उसी महीने के अंदर अंदर मैंने एडवांस में 20,000 रुपए कमाया था उसी से ही, उसी महीने के अंदर अंदर। तो आप इमेजिन करो, एक चीज आपको चाहिए इसके लिए, आप अगर घर पे बैठ के पैसा कमाना चाहते हो, आप मेरी रिस्क पे, मैं कहता हूं आपसे, आपको इंटरनेट, बस एक बात ध्यान रखना, हर चीज का उपयोग पॉजिटिवली और नेगेटिवली हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है साहब, वो आप पे डिपेंड करता है। मोबाइल सबके पास होता है, कोई मोबाइल पे गलत चीजें देख रहा होता है, कोई मोबाइल पे चीजें सीख रहा होता है, और चीजें सीखनी साहब आपको कभी ना कभी कोई ना कोई चीज काम आएगी। जो लोग कहते हैं कि मोबाइल पे सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, गलत बात है। मैं आपको बता देता हूं, मेरे मोबाइल में मैंने आज तक कभी कोई गेम नहीं खेली, मेरे मोबाइल में इतनी गेम है, मैंने आज तक कभी कोई गेम नहीं खेली, क्योंकि मेरे को टाइम वेस्ट लगता है, मैं कभी नहीं खेला हूं। आप बिलीव करेंगे कि पिछले 5-6 सालों में कभी भी टीवी, जो प्रॉपर टीवी होता है, चैनल्स जैसे कि जी हो गया या फिर जो भी सोनी हो गया, मैंने कभी चलाया ही नहीं है, क्योंकि मैंने टीवी में कभी भी मैंने एंटीना वाला कनेक्शन करवाया ही नहीं। इंटरनेट का कनेक्शन जिसमें यूट्यूब चलता है वो है। इसके अलावा अभी मैं प्रॉपरली नेटफ्लिक्स वगैरह देखने लगा हूं, वो भी नाइट में कभी कभी सीरीज देख लेता हूं, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर, जिससे सीखने को मिलता है। जैसे भी रिसेंटली 1992 जो स्कैम आया था, उसको मैंने देखा। मैं वो चीजें देखता हूं जिससे मेरी स्किल डेवलप हो, मैं वो चीजें देखता हूं जिससे जो मुझे मेरे दिमाग को बढ़ाए। मैं कभी अपना समय बर्बाद नहीं करता हूं। मोबाइल, मैं आपको बताता हूं, सुबह उठता हूं, शाम को मेरे हाथ, सुबह से शाम तक मेरे हाथ में मोबाइल रहता है, लेकिन वो मोबाइल मैं हमेशा पॉजिटिव चीजों के लिए इस्तेमाल करता हूं। लर्न हाउ टू डेवलप योर स्किल। कभी समय बर्बाद नहीं करता हूं साहब। इसलिए टेक्नोलॉजी कई लोगों के लिए वरदान है और कई लोगों के लिए अभिशाप है साहब। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस मोबाइल का यूज कैसे करना चाहते हैं। कई लोगों को सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, लड़की पटा लूं, लड़का पटा लूं, या फिर मेरा कोई फ्रेंडशिप हो जाए, किसी से मैं चैट कर लूं, किसी से बात कर लूं। साहब मैंने ये चीज सोची ही नहीं, जिंदगी में एक ही बात समझी, पैसा है तो इंसान सुरक्षित है, और इसको आप नकार नहीं सकते। भावनाओं में मत बहिए साहब, आप जानते हैं इस बात को, ये झूठ नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन आज पैसा बहुत कुछ है, ये बात आप जानते हो और इसे नकार नहीं सकते। सच बोलिए, क्या इसे आप नकार सकते हैं? नहीं नकार सकते साहब। ये झूठ बोलते हैं जो लोग कहते हैं। आज लोग पैसे वालों की सुनते हैं, और जिनके पास पैसा है वो साला सा एक गलत भी बोल रहा तो भी लोग सुनते हैं। क्या ये सच नहीं है? इसलिए क्या उनको, और एक और बात बता देता हूं, आप उनसे फिर नफरत मत करिए कि पैसा वाला है, पैसा वाला, हम गरीब है। रुकिए साहब, उनकी इज्जत करिए, उन्होंने पैसा कमाया है, जैसे भी मिला, और आपको वहां तक पहुंचना है, क्योंकि आप इज्जत करोगे और आप ये थॉट प्रोसेस रखोगे, वाह पैसा कमाता है, मैं भी एक दिन पैसा कमाऊंगा, साहब आप पैसा कमा जाओगे। इज्जत बहुत जरूरी है, नफरत करने से कुछ नहीं मिलता, और पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है।
लोग कहते हैं पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। साहब गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं साहब। आप एक बार बाहर निकल के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और इन सब झूठ में मत पड़िए। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रैक्टिकल बनिए। पैसे कमाने की जरूरत है और हमें इस पे फोकस करना है साहब। आईपीएल आपको कुछ नहीं देगा, ड्रीम 11 आपको कुछ नहीं देगा, जो घर पे बैठ के आप उस पे टाइम वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन आज का ये सेशन आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा और स्पेशली ये चीज सिखाएगा कि आपको आपकी स्किल कैसे डेवलप करनी है। पैसा कमाना है हमें और इसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और सोच को बदलना जरूरी। और आज मैं आपकी सोच बदलने आया हूं, इसलिए मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत दिल से बोल रहा हूं। आज A2 सर नहीं है, भूल जाइए साहब मैं कौन हूं। आज सिर्फ इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कौन हूं, उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। लाइव सेशन में बोल रहा हूं, कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं है। आप सब लोगों को मैं देख पा रहा हूं, आपके चैट्स को देख पा रहा हूं मैं। और आप याद रखिएगा, आज के 30 मिनट, आज के 40 मिनट शायद आपकी जिंदगी बदल देंगे, क्योंकि मेरे साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ था जिसने मेरी जिंदगी बदल दी थी। और मैं उस दिन को याद करता हूं जब मेरे पास मुश्किल से कोई 17-18 हजार रुपए थे। मैंने साहब 2,000 रुपए देके अपने घर पे वाईफाई लगवाया था। 17-18 हजार रुपए जिसकी जेब में हो वो 2,000 रुपए के दे वाईफाई लगाएगा, जिसको उसको पता भी नहीं है करना क्या है। साहब उसी से सीख के मैंने पैसा कमाया। और आज यूट्यूब पे आपको भी पता है कि YouTube पे A2 मोटिवेशन क्या है, आपको भी पता है कि आज A2 मोटिवेशन किस स्तर पर है। अगर मैंने उस दिन वाईफाई नहीं लगवाया होता, साहब एक बात याद रखना, रिस्क है तो इश्क है। रिस्क तो शक्तिमान को भी उठाना पड़ता है, तुम तो फिर भी इंसान हो। उठो साहब, बाहर निकलो, रिस्क उठाओ। बाहर मत निकलो, वो रिस्क मत उठाओ, लेकिन घर पे बैठ के रिस्क उठाओ कि अपने घर पे वाईफाई लगवाओ। आज कल एक काम करोगे आप मेरे लिए, आपकी सिटी में जो बेस्ट वाईफाई है, जिसकी स्पीड अच्छी है, अगर आपको घर पे पैसा कमाना है और पॉजिटिव हो तो आप देखिए, एक बात याद रखिएगा, गारंटी कोई नहीं ले सकता, मैं नहीं ले सकता। आज आपके काम की और आपकी सक्सेस की गारंटी कौन ले सकता है, आपको पता है? आप खुद। मैं नहीं ले सकता हूं। इंसान के सक्सेस की गारंटी वो खुद होता है। अगर खुद ही निकम्मे हो तो कोई दूसरा क्या कर लेगा साहब। लोगों के पास, कई लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत है। आपको मैं पोजिशनल पावर्स और पर्सनल पावर की बातें करते हैं। मैं विवेक बिंद्रा जी का बहुत बड़ा फैन हूं और आज का ये सेशन मैं उनको डेडिकेट करता हूं, मैं उनको धन्यवाद करता हूं। वो एक बहुत बड़े गुरु हैं और उनसे बहुत सारी चीजें मैं सीखा हूं। तो विवेक बिंद्रा जी को मैं पूरा क्रेडिट देता हूं आज के सेशन का। और मैं चाहता हूं कि आप विवेक बिंद्रा जी को ये सेशन दिखाइएगा। वो मेरे गुरु हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं और बहुत 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 रिस्पेक्ट करता हूं। उनको बोलिएगा कि सर आपका एक शिष्य है जो इस तरह से एक सेशन ले रहा था। साहब मैं कहता हूं कि उन्होंने बहुत लोगों की जिंदगी बदली है। मैं उनकी पद चिन्हों पर चल के मैं आप लोगों की, मेरे में जो बिलीव करते हैं ना, मैं उनकी जिंदगी बदलना चाहता हूं। एक बात याद रखिएगा साहब, रिस्क है तो इश्क है। लाइफ में रिस्क शक्तिमान को भी उठाना पड़ता है। आप तो फिर भी इंसान हो, इसलिए कहूंगा आपसे, अगर आपको अपने आप पे विश्वास है, आप किसी की गारंटी मत लीजिएगा। A2 गारंटी नहीं लेता है, ना कोई और गारंटी लेगा साहब। आपकी सक्सेस की गारंटी आप खुद हैं। और अगर आप खुद जिम्मेदारी उठाने को तैयार है तो मैं कहता हूं कि रिस्क उठाइए साहब, जिंदगी में रिस्क उठाइए। मैंने किसी और के कहने पर वाईफाई नहीं लगवाया था। मैंने जिंदगी में जो भी किया मैं अपने रिस्क पर किया। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है और मैं उसके लिए, हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। मैंने अपने पापा को कह दिया था। मेरे पापा कह रहे थे, एक दिन जब मैं घर छोड़ के बाहर निकला था, उसके बाद से मैं कभी घर लौट के नहीं गया हूं। 12वीं के बाद, 12th के बाद कभी घर पे वापस से परमानेंटली कभी रहने को नहीं गया। उस दिन मेरे पापा ने कहा था, रुक जा, घर पे मत जा कहीं, यहीं पे अपन मैं दुकान चलाता हूं, बढ़िया दुकान चल रही है, तू उस गद्दी पे बैठेगा, तू ही है हमारा बाहुबली उस गद्दी का। दुकान पे बढ़िया बैठ के अपन माल बेचेंगे, बैठ गद्दी पर। मैंने कहा नहीं पापा, अभी तो मुझे जाना है, इंजीनियरिंग करने के लिए जाऊंगा। आपने स्टोरी सुनी होगी, मैं काफी बार ये शेयर करता हूं। तो पापा क्या बोले पता है? रुकेगा तो तेरी जिम्मेदारी मेरी, लेकिन चला गया तो तेरी जिम्मेदारी तेरी, फिर मुझे मत कहना। मैंने पापा को क्या कहा पता है? मंजूर है, लेकिन मैं जाना चाहता हूं। इसलिए जो काम करो अपने रिस्क पर करो, जो काम करो अपने जिगरे पे करो, किसी और के कहने पे नहीं। और अगर आप लोग तैयार हो तो आज का सेशन आपके लिए। तो ध्यान से सुनिएगा कि आज हमें क्या करना है। तो कौन कौन तैयार है और कहता है कि मैं अपने रिस्क अपने जिगरे पर उठाने को तैयार हूं? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन, लिखिए आज कि मैं आज अपने जिगरे पर और अपने दम पर रिस्क उठाने को तैयार हूं। मैं जानता हूं कि मैं ये काम करना चाहता हूं। और आज आप बताइए सर मैं तैयार हूं।
गलत काम की बात नहीं करूंगा, सीधे काम की बात करूंगा, सही काम की बात करूंगा, पैसा कमाने का सही तरीका जो आपको जेन्युइनली नींद भी देगा और आप तसल्ली करोगे घर पे बैठ के मैं कमा रहा हूं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। और आप भी जानते हो कोरोना की सिचुएशन में अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। बट एक बात ध्यान रखिएगा साहब, सोच का पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सोच पॉजिटिव रखेंगे तो आप आगे जाएंगे, नहीं तो इस बात पे लोग तालियां भी देते हैं और गालियां भी देते हैं। मैं देखो साहब, मैं गालियों पे ध्यान नहीं देने वाला, क्योंकि उनका बेड़ा गर्क है। ऊपर वाला भी आ जाएगा ना तो उसको भी कहेंगे तुमने क्यों पैदा कर दिया मुझे। ऊपर वाला भगवान खुद आ जाए ना उतर के कि चल मैं तेरे को ऊपर लेके चलता हूं, चल मैं तेरे को कुछ करवा के देता हूं, वो उनको भी गालियां निकालेंगे। मेरे को उनसे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला भी उनका उद्धार नहीं कर सकता। मैं उनका उद्धार करने आया हूं जिनकी सकारात्मक सोच है, जो जानते हैं कि सामने वाला जो बोल रहा है वो अच्छा बोल रहा है और शायद मेरे काम आ सकता है। तो चलिए फटाफट से सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन विद द पॉजिटिव वे। अगर आप जॉब कैसे पाएं उसके 10 पावरफुल टिप्स सीखना चाहते हैं तो आज का ये सेशन आपके लिए। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। कॉपी पेन लेके बैठिएगा साहब, क्योंकि अब ये जो 30 मिनट है वो आपकी जिंदगी बदल देंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमारा एक फैमिली है A2 मोटिवेशन, उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साहब। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सबसे पहले व्हाट इज अ ड्रीम जॉब। भाई साहब, ड्रीम जॉब होती क्या है? जरा उसे समझें। ड्रीम जॉब का मतलब क्या है, ड्रीम जॉब होती क्या है ना। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, समझ नहीं आती ड्रीम जॉब का मतलब क्या होता है। तो चलो मैं आपको बताता हूं ड्रीम जॉब का मतलब क्या होता है जो आपको लेनी है। सबसे पहले तो ड्रीम जॉब का मतलब समझिए। नंबर 1, ड्रीम जॉब का मतलब होता है यू लव डूइंग इट। पहला, ड्रीम जॉब क्या होती है? अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारे लिए ड्रीम जॉब क्या है, अच्छा मेरे लिए ड्रीम जॉब है जिसे मैं करना पसंद करता हूं। मैं क्या करना पसंद करता हूं? मुझे लोगों से इंटरेक्शन, मुझे लोगों से बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लोगों के जीवन में उनको ऊपर ले जाना बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लोगों को मोटिवेट करना बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लोगों को इंस्पायर करना बड़ा अच्छा लगता है। मुझे कैमरे से बात करना बड़ा अच्छा लगता है। आप बिलीव करोगे साहब, मुझे पता ही नहीं मैं किससे बात कर रहा हूं। एक 4 दीवारी कमरा, मेरे सामने कोई नहीं बैठा है, कैमरा है साहब, कैमरे पे देख के मैं बोले जा रहा हूं। अगर बाहर कोई आदमी होगा तो सुन रहा होगा बावला हो गया है, पागल हो गया है। लेकिन साहब इसी काम में मुझे मजा आता है और इसी काम में मैं बहुत पैसा कमा रहा हूं। तो सबसे पहले तो सोचिए कि आप क्या चीज से प्यार करते हैं। साहब लोगों को यही नहीं पता होता कि आप क्या करना पसंद करते हैं। सोचिए, समझिए, आपको क्या करना अच्छा लगता है। वक्त है आपके पास। लॉकडाउन है साहब, कोरोना ने सारी दुनिया बंद कर दी है। 14 दिन का समय दिया आपको। इस 14 दिन के अंदर आप उद्धार कर लो अपना। जो बचपन में नहीं सोच सके वो आप सोच लो, क्योंकि दुनिया बंद है साहब। रुक जाइए, थांबा करिए, जिंदगी को फिर से शुरुआत करिए। अपने आप से पूछिए कि आप किस चीज से प्यार करते हैं, आपको क्या काम करना अच्छा लगता है। पहली चीज वो ड्रीम जॉब हो सकती है आपकी। दूसरा, यू आर गुड एट इट। ड्रीम जॉब क्या होती है? या तो आप जिस चीज से प्यार करते हो मे बी वो जॉब करना चाहते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कोई आपके पास स्किल हो, वो चीज जॉब करना चाहते हो। अच्छा, मैं किस चीज में अच्छा हूं? मैं बोलने में अच्छा हूं, तो मैंने सोचा चलो मैं यूट्यूबर बन सकता था। मैं यूट्यूब में मैंने सारी दुनिया देखी, चलो मैं केमिस्ट्री पढ़ा सकता था, मैं उसमें अच्छा हूं, तो चलो जॉब। समझिए, या तो आप उससे प्यार करते होंगे या फिर आपको वो चीज बड़े अच्छे से आती होगी। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है एक ऐसी ड्रीम जॉब होती है जिसमें आपको बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है साहब, या ये, ठीक है। तो वो आपकी ड्रीम जॉब हो सकती है। लेकिन अगर तीनों ही चीजें हो तो साहब माशाअल्लाह, ऐसा कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा ही नहीं। जैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे लिए ये तीनों चीजें एक ही चीज, एक ही सेक्टर में आती है। आज A2 मोटिवेशन, मुझे लोगों को मोटिवेट करना बड़ा अच्छा लगता है। मैं इस काम में बहुत अच्छा हूं और मुझे बहुत अच्छा पैसा मिलता है। इसका मतलब मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं साहब। मुझे यही करना था जिंदगी में, समझिए। और लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी एक चीज आपके पास है, या आप इनमें से परख सकते हो कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो, वो आपके लिए ड्रीम जॉब का रास्ता खोल सकती है। लेकिन अगर तीनों चीजें हैं तो साहब आप कमा जाओगे। तीनों चीजें हैं तो जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहोगे। समझिए कि मैं कितना भाग्यशाली हूं। मुझे मोटिवेट करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। आज मैं वही काम कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? मुझे अच्छा भी लगता है, मुझे आता भी है। ऐसा नहीं है कि मैं इसके लिए बहुत ज्यादा भरसक प्रिपरेशन करने की जरूरत है। मुझे बोलना नहीं आ रहा है, लोग मुझे सुनेंगे नहीं। आई नो हाउ टू कम्युनिकेट। साहब 10 साल हो गए ये काम करते हुए। 5-6 साल मैंने फिजिकल क्लासेस में किया, उसके बाद मुझे आज कम से कम 5 से 6 साल ऑनलाइन में हो गए हैं साहब। बात करते हुए कैमरे में कैसे बात करनी है, लोगों से कैसे बात करनी है, लोग आपको कब सुनेंगे, लोग आपकी बातों को कब तवज्जो देंगे। साहब ये काम आता है, मुझे अच्छा भी लगता है, आता भी है, और साहब इसके पैसे भी मिलते हैं साहब। झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे। इतना अच्छा पैसा मिलता है जो कभी मैं फिजिकल क्लासेस में पढ़ाया करता था 1.5 लाख रुपया महीने का मिलता था, उससे भी कहीं गुना ज्यादा मिलता है। अब आप सोचिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं। और
अगर आप अब देखिए इससे वो नहीं लेना है कि यार मुझे इस बंदे से चिढ़ हो रही है, कितना भाग्यशाली है। नहीं साहब, रिस्पेक्ट करिए साहब, रिस्पेक्ट करिए। और मैं आपसे कहूंगा, प्यार से अगर रिस्पेक्ट करेंगे और यही चीज आप भी चाहेंगे तो ये चीज आपको भी मिलेगी। आप सोचिए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है और क्या आप उसमें अच्छे हैं और क्या उसमें पैसे भी अच्छे मिलते हैं। और अगर तीनों चीजें हैं साहब, आप जिंदगी में कभी परेशान नहीं होंगे, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। तो सबसे पहले तो अपनी ड्रीम जॉब ढूंढिए। आप करना क्या चाहते हैं समझिए, उसको आप ड्रीम जॉब कहेंगे। अब कैसे पाएं वो ड्रीम जॉब? जब आपने सोच लिया, देखो कई लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है, जरा समझिए। इसलिए आपको ना इस पे वक्त देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। जरा समझिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो मैंने बोला, कई लोगों के लिए तीनों चीजें अलग हो सकती है। कैसे? मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, आहा, लेकिन मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, मुझे डांस करना आता नहीं है। पप्पू कांट डांस, आई लव डांसिंग बिकॉज फैजू बड़ा अच्छा डांस करता है, या जुबैर जन्नत बहुत अच्छा डांस करती है, बट मुझे डांस आता नहीं है ना? समझ में आता है? पर डांसिंग में पैसा अच्छा है। इज इट क्लियर? अब देखो कई लोगों के लिए तीनों चीज अलग हो सकती है। मुझे डांस करना अच्छा लगता है, लेकिन मैं सिंगिंग में अच्छा हूं, लेकिन पैसा तो मैं किससे कमा रहा हूं? टीचिंग से। तो तीनों चीजें अलग हो सकती है। इसलिए वक्त दीजिएगा और एक चीज पकड़िएगा जिसमें कोई एक या दो चीजें मैच हो जाए। और मैं आप लोगों से कहूंगा, अभी हाल फिलहाल अपनी प्रायोरिटी को चेक करिएगा कि आपको पैसों की जरूरत है, या फिर आप जिस चीज में अच्छे हैं उसमें पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर आप जो पसंद है वो करना चाहते हैं। आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। इसके लिए वक्त बहुत लगेगा, आपको 1 से 2 दिन सोचना पड़ेगा। मे भी हो सकता है कईयों ने अभी डिसाइड कर लिया हो कि मैं तो यही काम करूंगा। समझ में आता है? मैंने आपको तरीका बता दिया, उसको ढूंढने का तरीका क्या है। सबको समझ में आ गया? मजे की बात है, सबसे अच्छा कॉम्बो वो है जिसमें तीनों फैक्टर आते हो साहब, तो आप माशाल्लाह मचा जाओगे। चलिए अब आगे चलते। अब सवाल ये उठता है कि उस ड्रीम जॉब को आप पाएं कैसे, वो ड्रीम जॉब ढूंढे कैसे, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, तो अब मैं आप लोगों को कुछ अमेजिंग टिप्स बताने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसके नोट्स बना लीजिएगा साहब, क्योंकि ये सारी चीजें आपको काम आएंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। और किस किस ने कॉपी पेन ले लिया है, जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जिन्होंने एक कॉपी पेन लेके बिल्कुल तैयार बैठे हैं, जिनका कॉपी पेन एकदम तैयार है। बताइए सर कैसे करेंगे, क्योंकि आज जो मैं जानकारी आपको देने वाला हूं वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो प्लीज आप लिखिए कि हां हम तैयार हैं सर। क्या बात है। तो जरा पढ़ते कौन कौन तैयार है। शिव तैयार है, सारिका तैयार है, आयुष तैयार है, उसके बाद ओके सूरज तैयार है, फिटनेस तैयार है, उमेद तैयार है, साहिल तैयार है, अजय तैयार है, हैक होल्डर अभय, बहुत बढ़िया, राजीव, बाबू, नेक्स्ट दिव्या, इंदर, बहुत बढ़िया, बहुत लोग तैयार हैं यार, बहुत अच्छे। तो चलिए, तो अब आपने कॉपी पेन ले ही लिया, तो अब जो चीजें मैं बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। दी अमेजिंग टिप्स टू फाइंड आउट योर ड्रीम जॉब। कैसे करेंगे? जब आपने डिसाइड कर लिया तो अब करेंगे कैसे? तो चलो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला टिप नंबर 1, सबसे पहला टिप ये है, आइडेंटिफाई योर ड्रीम जॉब। साहब जो मैंने पहले बोला था, आप ढूंढिए आप क्या करना चाहते हैं। आप इनमें से कौन सा प्रोफेशन, ये जरूरी नहीं, ये तो सिर्फ फोटोग्राफ्स के लिए, आप क्या बनना चाहते हैं? आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, वीडियो क्रिएटर बनना चाहते हैं, एसईओ वर्क करना चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं, घर पे बैठ के कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? ढूंढिए साहब, आपको ये ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, जो कि इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज टिप नंबर 1 जो मैंने आपको बताया। आप ढूंढिए कि आप कौन सी चीज को पसंद करते हैं, क्या काम पसंद करते हैं, और क्या आपको वो काम आता है। नहीं आता तो उसकी स्किल डेवलप करें। और फिर ये भी सोचिएगा साहब पैरेलली, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या उसमें मार्केट में इतना पैसा मिल रहा है कि जिससे आप खुश हो जाओगे? ये सवाल है। तो सवाल को ध्यान से सुनिएगा जो मैंने बोला, इसीलिए बड़े सोच समझ के आपका कम से कम मान के चलिएगा साहब कि इसमें आपका समय जाएगा, ठीक है। और मैं आपसे कहूंगा बड़ी तसल्ली से सोच लीजिएगा, इस तरह से सोचिएगा कि एक्चुअल में आपको अब अपनी जिंदगी जीरो से शुरू करनी है। अब सेकंड टिप पर चलते हैं। पहले टिप पे डिस्कशन अपन हो चुकी है, अपनी बात कर चुके हैं हम। सेकंड टिप की बात करते हैं। दूसरा टिप क्या है? गेट नेसेसरी एजुकेशन एंड स्किल फॉर इट। जरा समझिए भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने सोच लिया, जैसे सोचिए कि मैंने सोचा, जैसे मैंने सोचा ओके मैं एक टीचर बनूंगा क्योंकि मुझे टीचिंग करना बड़ा अच्छा लगता है। गुड। तो मैंने सोचा कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसलिए मैं टीचर बनूंगा। ओके। अब टीचिंग में मुझे क्या आता है? ओके अच्छा, मुझे ना बहुत अच्छे तरीके से केमिस्ट्री आती है। बढ़िया, केमिस्ट्री में ज्ञान है।
ओके अगर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे केमिस्ट्री नहीं आती है, जरा समझिए, तो उसके सारे ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं। आप अपने आप को समय दीजिए, बुक्स मंगवाइए, बुक्स घर पे पढ़ी होंगी, नहीं भी पढ़ी है तो ऑनलाइन आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स देखिए कौन कैसे पढ़ाता है, उसमें बेस्ट टीचर कौन है। आप यूट्यूब पे यार सारी चीज अवेलेबल है, जीरो से शुरू करके केमिस्ट्री पूरी सीख सकते हैं। और सबसे खास बात, सीखने से पहले आप ये देख लीजिए कि क्या केमिस्ट्री की जॉब अवेलेबल है। मुझे केमिस्ट्री पढ़ानी अच्छी लगती है, लेकिन कोई मुझे केमिस्ट्री का जॉब दे रहा है क्या, पैसे देगा क्या, तब तो मैं उसे सीखूं। तो पहले फैक्टर के बाद सीधे तीसरे फैक्टर पर जाइएगा। दूसरी चीज, अगर सोच लीजिए आपको लगता है मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूं, ओके बहुत अच्छी बात है। क्या यूट्यूबर को पैसा मिलता है? हाँ मिलता है, उसमें थोड़ी स्ट्रगल है, लेकिन अल्टीमेटली इफ यू हैव अ गुड कंटेंट यू विल गेट द मनी, आपको पैसा मिल जाएगा। जब आपको श्योरिटी, अच्छा आप क्या करना चाहते हो वो भी सोच लीजिएगा। मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूं, लेकिन यूट्यूबर किस चीज का बनना चाहता हूं? क्या मैं ब्लॉगिंग करना चाहता हूं? क्या मैं कर सकता हूं? अभी तो नहीं कर सकता, कोरोना से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन घर पे मैं बैठ बैठ के फालतू की चीजें दिखा सकता हूं, जो कि आजकल बहुत चल रही हैं। व्लॉगिंग, घर पे बैठ के आप अपनी दिनचर्या दिखा सकते हो, जो कि आज चल रहा है। क्या आपको वो आता है? क्या आप कर सकते हो? जरा समझिएगा, समझ में आता है? या फिर आप क्या कर सकते हो, अच्छा मैं टेक फील्ड में जाना चाहता हूं, यूट्यूबर टेक फील्ड में बनना चाहता हूं। अच्छा मैं गेमिंग करना चाहता हूं, मैं गेमिंग को कोई यूट्यूब चैनल चलाना चाहता हूं। अच्छा मैं शॉर्ट वीडियोस बनाना चाहता हूं। अच्छा मैं मोटिवेशन वीडियोस बनाना चाहता हूं, समझ में आ रहा है? अच्छा मैं फैक्ट वीडियोस बनाना चाहता हूं, समझिए। या फिर मैं कॉमेडी वीडियोस बनाना चाहता हूं, मैं भुवन बाम के जैसा बनना चाहता हूं, मैं आशीष चंचलानी के जैसा बनना चाहता हूं, मैं कैरी मिनाटी के जैसा बनना चाहता हूं, मैं एटू के जैसा बनना चाहता हूं, व्हाटएवर आपने सोच लिया। अब आपको लगता है उसमें पैसा है, स्ट्रगल है यूट्यूब में, लेकिन स्ट्रगल के बाद पैसा है। तो अब अगर आपको समझ में आ गया, आप सेटिस्फाई हो पहले और तीसरे, तो आप सोचिए कि अब उसको डेवलप करने के लिए, इफ आई वांट टू बी अ व्लॉगर, पहले मैं सीख तो लूं कि ब्लॉगिंग अच्छे से कैसे होती है, उसकी ABCD सीख लूं, आती है फिर भी थोड़ा सा ज्ञान ले लो क्या जाता है। अब व्लॉगिंग के लिए बेस्ट व्लॉगर कौन है? फ्लाइंग बीस्ट कैसे व्लॉगिंग करता है, क्या कैमरा चाहिए, क्या इतने गैजेट्स है मेरे पास, क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? तो वो सारी चीजें आपको डेवलप कर लेनी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसके लिए जितनी नेसेसरी चीजें हैं मैं ढूंढ लूं, समझ लूं, सीख लूं, अपने आप को तैयार कर लूं। साहब ये वही है, जंग पे जाने से पहले क्या आप अपने आप की तैयारी कर रहे हो? आपने कभी ये कहावत सुनी है? अगर कोई पूछे कि आपको पेड़ काटने के लिए, अगर आपको पेड़ काटने के लिए एक कुल्हाड़ी दी जाए और 7 घंटे दिए जाए तो आप क्या करोगे? तो समझदार व्यक्ति क्या करता है पता है? 2 व्यक्ति थे, उनसे पूछा गया कि पेड़ काटने के लिए ले भैया, तुम्हें कुल्हाड़ी दी, 7 घंटे में पेड़ काटना है, तुम क्या करोगे? तो पहला आदमी क्या किया, फटाफट से पेड़ पे चला गया, गुज 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 गुज, पेड़ काट रहा हूं, पेड़ काट रहा हूं, पेड़ काटता हूं, पहली बार में लग गया। दूसरा आदमी क्या किया साहब, 7 घंटे में से वो 5 घंटे अपनी आरी को तेज करता रहा। आरी तेज करेंगे साहब, समझ रहे हो? 7 घंटे में से 5 घंटे उसने अपनी आरी को तेज किया, और आरी इतनी शार्प हो गई कि लास्ट के 2 घंटे में उस बंदे से पहले उसने पेड़ काट दिया। अब मैं आप लोगों से कहता हूं, मतलब क्या है इसका? मतलब सिंपल है कि आप अपने आप को जब जॉब के लिए जा रहे हो तो उससे पहले आप तैयारी करके जाओ। आप तैयार होने चाहिए हो, वक्त है आपके पास, अब तैयार करो। कोरोना ने सबको वक्त दिया है, घर पे बैठ के अपने आप को तैयार करो जो काम आप करना चाहते हो, लेकिन आप टाइम लिमिट लगाइएगा उसके अंदर। अगर मैं काम करना चाहता हूं तो मैं अपने आप को टाइम लिमिट दूंगा, मैं इतने समय में अपने आप को तैयार कर लूंगा। अगर आप सोचिए कि मैं कोई वेब डिजाइनर बनना चाहता हूं, वीडियो एडिटिंग का काम करना चाहता हूं, या फिर मैं ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहता हूं, ढेरों कोर्सेज अवेलेबल है यूट्यूब पे यार। सॉफ्टवेयर लो, बहुत ढेरों सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, मोबाइल में डाउनलोड करो, करो काम शुरू करो, सैंपल थंबनेल बनाओ, और नहीं तो अपने चैनल के लिए बना लो। खुद का यूट्यूब चैनल में कौन सा पैसा लगता है साहब? कोई पैसा नहीं लगता। तो आप समझ गए हो आपको क्या करना है? अपनी ड्रीम जॉब ढूंढो और उसके लिए अपने आप को तैयार करो। जंग में जाना है तो जंग के लिए तैयारी भी जरूरी है। ऐसे थोड़ी चले जाओगे, ओके किसके साथ जंग है, ओके हाँ मैं तैयार हूं। कैसे तैयार हूं? पैंट पहनी नहीं है, शर्ट पहनी नहीं है, बंदूक है नहीं, पता नहीं कहां करना क्या करना है। सो यू हैव टू बी रेडी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तीसरे टिप की तरफ चलते हैं। जब आप अपने आप को तैयार कर लें, 5-6 दिन में एकदम मजबूत कर ले कि मैं स्किलफुल एकदम तैयार हूं और बिल्कुल जॉब करने के लिए तैयार हूं साहब, उसके बाद आपको जॉब के लिए कोई रोक सकता है क्या? नहीं। तो अब आपको क्या करना है समझिए, यूज गुड वेबसाइट टू सर्च योर जॉब अपॉर्चुनिटीज। जब आप तैयार हो जाएं साहब तो अच्छी समस्या क्या है, कई लोगों को लगता है अरे जॉब के लिए तैयारी तो कर ली, अब जाएं कहां जॉब ढूंढने के लिए? तो थांबा, रुकिए। अगर आप तैयार हैं, स्किलफुल हैं, और आपको मान लीजिए कि अभी आप रिसेंटली आपकी जॉब गई है और आपको एक्सपीरियंस है, तो अगर आपको एक्सपीरियंस है तो ये वेबसाइट्स काम आएंगी आपको। shine.com प्रोफाइल बनाइए साहब अपनी। अगर आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, इसका मतलब आप ढंग से सर्च नहीं कर रहे हैं, आपने इन वेबसाइट्स पे अपना रिज्यूम भी नहीं डाला है। समझिए, आप shine.com पे जाइए, वहां पर अपनी प्रोफाइल बनाइए।
shine.com पे जाएंगे, वो आपकी प्रोफाइल बनवाएगा, आपसे पूछेगा आपका नाम क्या है, पता क्या है, नंबर क्या है, सारी चीज पूछेगा, आप स्किल क्या है, कौन सी जॉब चाहते हो, आपको हर चीज मिलेगी। shine.com पे जाइए, timeascent.com पे जाइए। मैं जब इंजीनियरिंग में था, मैं आपको बता देता हूं, इंजीनियरिंग करने के बाद जब मैं बाहर निकला था, तो मैंने सब जगह पे अपनी प्रोफाइल बनाई थी, जिससे आपको जॉब्स के नोटिफिकेशन आते हैं। साहब ये जो वेबसाइट्स हैं, आपकी सहायता के लिए बनी है। shine.com हो गया, timeascent.com हो गया, timesjob.com हो गया, naukri.com हो गया, monster.com हो गया। एक बार अपना अच्छा सा रिज्यूम तैयार करिए साहब, उसके बाद हर एक वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर करिए। ये क्या करेंगे, ये आपके रिज्यूम के हिसाब से आपको नोटिफिकेशन देते रहते हैं, पॉप आउट होता रहता है, आपको मेल आता रहेगा बार बार। आप ही परेशान हो जाओगे लास्ट में, जो आपकी जॉब लग जाए। आज मैं आपको बताता एक और बात, मैंने इंजीनियरिंग में इन पे मैंने डाला था। इंजीनियरिंग में मेरा तब का एक मेल आईडी है, इंजीनियरिंग में मैंने वो मेल आईडी क्रिएट किया था और इनमें मैंने अपनी प्रोफाइल डाली थी। आज भी इनके मेरे पास मेल आते हैं और मेरे पास समय ही नहीं है कि मैं इनको अनसब्सक्राइब कर दूं, और मेल भर चुके हैं। अभी लास्ट संडे को बैठ के मैं आपको कितने इन वेबसाइट्स के 46,750 मेल मैंने डिलीट मारे हैं। 46,000, जब से मैंने इंजीनियरिंग करी तब से 46,750 मेल आए पड़े हैं कि इस कंपनी में आपके प्रोफाइल के हिसाब से जॉब है, इस कंपनी में आपके प्रोफाइल के। अब तो मेरे को कभी कभार हंसी आ जाती है, पर मैं सोचता नहीं, थांबा, जमीन पे रहो। लेकिन ये अच्छी बोलता है इस प्रोफाइल के हिसाब से आपकी जॉब मैच करती है, अप्लाई नाउ आते रहता है। तो ये आपको नोटिफिकेशन भेजती है, नोट कर लीजिए। shine.com पे डालिए, टाइम में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। कई लोग लगता है टेक्नोलॉजी यार टेढ़ा खीर है, कैसे होगा। अरे कुछ नहीं है साहब, बैठिए एक बार तसल्ली से। नहीं समझ में आता तरीका बताऊं, आप बस इतना सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे, shine.com पे रिज्यूम कैसे डालें, shine.com पे प्रोफाइल कैसे बनाएं। मैं इसको मेरे को कोई इसका वो नहीं मिला है, आपकी मर्जी कहीं भी बना लेना। monster.com भी बहुत अच्छा है, naukri.com भी बहुत अच्छा है, टाइम एसेंट भी इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, पर ये ट्रस्टेड है। timesjob.com हो गया, आप किसी पे भी बैठ के आप यूट्यूब पे किसी को भी सर्च करेंगे ना, बता देगा प्रोफाइल कैसे बनानी है। बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल। आप 5-10 मिनट दीजिए साहब, आप बना लेंगे। अगर किसी को एक्सपीरियंस है तो आप इनके लिए, आप अगर चाहे फ्रेशर भी है तब भी आप इन पे अपनी प्रोफाइल बना सकते हो, लेकिन फ्रेशर के लिए अलग से भी आते हैं। अगर आप फ्रेशर हो, पहली बार जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो मेरे पास कुछ वेबसाइट्स और हैं। तो फ्रेशर्स के लिए कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि freshesword.com, मैंने इस पे बनाई थी, पहले मैंने सभी पे डाल दी थी जब मैं इंजीनियरिंग करता था, है ना। freshesword.com बहुत अच्छी वेबसाइट है, जिसपे आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो एज अ फ्रेशर। freelancer.com ये बहुत अच्छी है, फ्रीलांसर में फ्रीलांस होकर आप काम कर सकते हो। घर पे ही आपको आपकी, मान लीजिए आप वीडियो एडिटर हो, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपने वहां लिख दिया। और बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी हैं जहां पर अपने प्राइजेस लिख देते हो कि देखो मैं एक वीडियो का इतना पैसा लूंगा, या एक वीडियो का मेरा इतना पैसा होगा, मैं एक थंबनेल बनाने का ये पैसा लूंगा। वो फ्रीलांस में पैसे देते हैं आपको, बाहर से भी आपको प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। मैं आपको बताता हूं ऐसी बहुत सारी ये देख लिए, ये इंटर्नशाला, ये बहुत अच्छा है। इंडीड, तो ये जितनी भी वेबसाइट आपको बता रहा हूं जहां पर अपनी प्रोफाइल बनाइए साहब, और फ्रेशर्स लाइव, जिसमें अगर आप घर पे बैठे फ्रीलांसर होकर काम करना चाहते हैं किसी भी कंपनी के लिए, तो आप freelancer.com पे जा सकते हैं। इनफैक्ट सारे आपको फ्रीलांस करने का मौका देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये स्पेशली उसके लिए बना हुआ है। तो आप freshesword.com हो गया, freelancer.com हो गया, इंडीड, इंटर्नशाला, आप उनको बताइए आप घर पे बैठ के आपको क्या करना आता है, वो आपको काम देंगे साहब, काम देंगे। सच बता रहा हूं। इनफैक्ट बताऊं, एक मजे की बात बताता हूं, डेटा को एंटर करने के लिए जॉब है साहब, वो आपको डेटा देंगे, उसको शीट में एंटर करना होगा, उसी के पैसे मिलते हैं। डेटा एंट्री जॉब बोलते हैं इसे, कुछ नहीं होता उसमें, सच बता रहा हूं। तो आप सोचिए वो लोग पैसा कमा रहे हैं, तो आप क्यों सोचते हैं आप पैसा नहीं कमा सकते। वीडियो एडिटिंग से लेके, थंबनेल से लेके, एसईओ वर्क से लेके, यूट्यूब के मैनेजर बनने से लेके, इंस्टाग्राम के मैनेजर बनने से लेके, जो भी चीज आप कर सकते हो, जो कि घर पे बैठ के कंप्यूटर है, लैपटॉप पे हो सकती है, मोबाइल के अंदर हो सकती है। मोबाइल में भी बहुत लोग कर करके पैसा कमा रहे हैं साहब, मोबाइल से पैसा कमा रहे हैं, आपको लैपटॉप की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूं, एक अच्छा इंटरनेट और मोबाइल, ये आपकी दुनिया बदल देगा साहब, ये दुनिया बदल देगा। आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा सा स्मार्टफोन लीजिए, अच्छा सा स्मार्टफोन लीजिए। आज एक स्मार्टफोन आपके पास, अधिकतर 99% केसेस पर सारे काम हो जाते हैं आपके मोबाइल से। आज YouTube खुद जो लैपटॉप से ऑपरेट होता था, आज अपना पूरा काम उसने शिफ्ट कर दिया है। YouTube ने खुद ने अपनी एक ऐप लॉन्च करी है, जिसमें आप उसके अंदर, पहले क्या करना पड़ता था आपको पता है, आज मोबाइल का इतना यूज हो गया है कि बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशन समझ गई है कि आपको मोबाइल के वर्जन पे आना पड़ेगा। पहले अगर आपको थंबनेल डालना पड़ता था तो आपको लैपटॉप पे जाना पड़ता था, आपको पता है, यूट्यूब के अंदर पहले आपको मोनेटाइज करना पड़ता था, आपको लैपटॉप पे जाना पड़ता था। कुछ और चीजें एडिट करनी है तो आप लैपटॉप पे जाना पड़ता, मोबाइल पे काम नहीं होता था। धीरे धीरे आज 99.99% काम जो है ना, वो मोबाइल के अंदर होता है, यूट्यूब का भी।
मैं यहीं से अपनी वीडियो बना सकता हूं, यहीं से वीडियो बनाने के बाद उसे अपलोड भी कर सकता हूं, अपलोड करने के बाद उसका टाइटल भी लगा सकता हूं, डिस्क्रिप्शन भी लगा सकता हूं, थंबनेल भी लगा सकता हूं, सब कुछ लगा सकता हूं, मोनेटाइज भी कर सकता हूं। बताइए, सिर्फ एक काम नहीं होता इसमें, वो क्या है पता है आपको? बस ये ना, जो करता है उसको यूज होता है, उसको समझ में आता है। मैं आपको बताता हूं, देखिए साहब, मेरे पास सारे ऑलमोस्ट जो मेरे काम की चीजें ना, वो सारे ये सारे के सारे एप्स जो है ना, वो यहां पर अवेलेबल है। इस सारे के सारे एप्स पर मैं अपना काम कर लेता हूं, जिसमें आपको देखिए ये YouTube है और एक YT स्टूडियो है। कई लोगों, बहुत लोगों को पता हो जो YouTube पे काम करते हैं, YT स्टूडियो में जाके आप क्या कर सकते हो, YT स्टूडियो में जाके आप थंबनेल अपलोड कर सकते हो, YT स्टूडियो में जाके ही आप लोग अपना मोनेटाइज भी कर सकते हो। सिर्फ एक काम नहीं होता मोबाइल के अंदर, वो भी शायद जल्दी होने लग जाएगा, वो ये कि अगर आपको प्लेलिस्ट ऐड करनी है, वो एंड स्क्रीन ऐड करनी है, या फिर ऊपर वाला जो आई बटन होता है वो ऐड करना है, तो वो आपको लैपटॉप में करना पड़ता है, वो इसमें नहीं होता। और बहुत जल्द वो इसमें भी होने लग जाएगा, उसकी सुविधा भी दे दी जाएगी। लेकिन 99.99% काम आपके मोबाइल के अंदर हो रहे हैं साहब। कोई अगर ऐसा वीडियो एडिट कैसे होता है, बहुत आसान है साहब, बहुत आसान है। मेरे पास एक ऐप है, मैंने अपनी जरूरत के सारे ऐप यहां पर रखे हुए हैं, मेरे सारे ऐप। मेरे पास कौन कौन से ऐप हैं आपको काम आएंगे, आप भी लिख लीजिएगा। जैसे हैंग आउट है, जिसमें मैं चैट्स कर लेता हूं, अपनी कोलीग से बात करता हूं। हैंग आउट बहुत आसान है, कई लोगों को व्हाट्सएप अच्छा लगता है, मुझे हैंग आउट अच्छा लगता है। हैंग आउट एक प्रोफेशनल ऐप है, जिससे आप कोलीग से बात कर सकते हो। जो मेरे टीममेट्स हैं उनसे मैं हैंग आउट पे बात करता हूं। मेल से मैं मेल चेक कर लेता हूं। अच्छा, इसके अलावा टेलीग्राम है। टेलीग्राम, लोगों के व्हाट्सएप के जो ग्रुप होते हैं वो 200 से ज्यादा नहीं बनते, लेकिन टेलीग्राम में आप बहुत बड़ा ग्रुप बना सकते हो, तो बहुत सारे लोग उस पर जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम का बाय द वे मैं आपको बता देता हूं, अपना खुद का A2 मोटिवेशन का ग्रुप बना हुआ है, जिसमें 12,000 13,000 मेंबर्स हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, ठीक है। अपना A2 मोटिवेशन का ही है। कहां मिलेगा? इसी, अगर आप ये देखो YouTube पे जाएंगे, YouTube पे अपना चैनल खोलेंगे, नीचे अबाउट में जाएंगे, अपना चैनल खोलने के बाद A2 मोटिवेशन खोलने के बाद अबाउट में जाएंगे, यहां पर इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, ट्विटर का और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। क्लिक करेंगे ना, नीचे नीचे टेलीग्राम ग्रुप वही खुलेगा। जैसे क्लिक करेंगे सीधे आपको टेलीग्राम पे लेके जाएगा वो, ठीक है। ये देखिए, मैं क्लिक किया, मैं सीधे टेलीग्राम में पहुंच गया। सो ये मुझे सीधे टेलीग्राम में लेके जाएगा। ये देखिए, अपना टेलीग्राम ग्रुप खोल लिया, जिसमें मैंने अभी एक वीडियो मैसेज भी दिया था, और मैंने आपको बताया भी था कि देखो मैं ना अभी जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं। ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इसके लिए आपको टेलीग्राम जो ऐप है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। अच्छा, और क्या है मेरे पास? आज तो मैं आपको अपना मोबाइल ही दिखा रहा हूं, जरा आप देखिए, और इससे ज्यादा क्या चाहोगे आप मुझसे? मेरे पास और क्या है? व्हाट्सएप है, जो मैं जनरली यूज करता हूं। इसके अलावा फेसबुक है, लिंक्डइन है। कई, एक और बात बताऊं, अगर आपको जॉब चाहिए और अगर आपको जॉब प्रोफाइल, अगर आपको कहीं अप्लाई भी नहीं करना, किसी को पैसे नहीं देने, लिंक्डइन पे, लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हर एक आपको बड़े बड़ी आपको कंपनी वाले मिल जाएंगे, बड़े बड़े HR मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो ओनर्स हैं उनकी प्रोफाइल बनी होती है। ओनर्स नहीं कहेंगे, फाउंडर्स छोड़िए, मतलब फाउंडर की प्रोफाइल तो नहीं होगी, लेकिन नीचे जितने भी लोग होते हैं जो कंपनी में काम करते हैं, सबकी प्रोफाइल आपको लिंक्डइन पे मिल जाएगी। तो लिंक्डइन एक प्रोफेशनल काइंड ऑफ ऐप है। बहुत लोगों को लिंक्डइन पे प्रोफाइल ही नहीं बना हुआ। मैं कहूंगा आपसे, लिंक्डइन पे जाइए। अगर लिंक्डइन की प्रोफाइल देखो, कुछ भी नहीं आता, यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर लेना, सब मिल जाएगा। तो ये मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल है, मेरा खुद का प्रोफाइल है लिंक्डइन पे। आप अरविंद अरोड़ा को फॉलो कर सकते हैं, मेरी प्रोफाइल बनी हुई है। ये रही मेरी प्रोफाइल, और मैंने बहुत तैयारी के साथ इस प्रोफाइल को बनाया था। मुझे पूरे 2 दिन लगे थे इसको बनाने में। लिंक्डइन अपने आप में आपको कमा के देता है, एक कमाई का जरिया है, बट आप जाइए, उसको यूज करना आना चाहिए। तो तरीके बहुत हैं। काफी लोग मुझे यहां पर फॉलो करते हैं, और मैंने अपनी सारी चीजें यहां पर लिख रखी हैं। आप भी मुझे चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं शेयर करते रहता हूं। इसके अलावा कौन सी ऐप है मेरे पास? इसके अलावा देखिए, मेरे पास ट्विटर है, जिसमें ट्वीट करते रहता हूं। ट्विटर आपके काम का नहीं है, आप चाहो तो जब आप बहुत प्रोफेशनल हो तब यूज करना, अदरवाइज जरूरत नहीं है। मुझे तो जरूरत पड़ती है क्योंकि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं। यूट्यूब है, YT स्टूडियो है, मैक्स टकाटक है जिसमें वीडियोस जाती हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम है, InShot है जिसमें वीडियो एडिट करता हूं। आप डाउनलोड करना चाहें तो कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया ऐप है InShot। InShot एक ऐसा ऐप है जो कि अगर कोई मान लीजिए फ्रीलांसर है, जिसको मान लीजिए कि मतलब जीरो है, नहीं आता उसे, सपोज करिए, है ना, तो मैं आपके चैट्स भी खोल देता हूं जैसे सारे लोगों। अगर InShot ऐसा बंदा जिसको वीडियो एडिटिंग का वी भी नहीं आता, क्या कुछ नहीं आता, InShot बहुत आसान ऐप है। आप यहां पर वीडियो एडिट कर सकते हैं, फोटो एडिट कर सकते हैं, कोलाज बना सकते हैं, बहुत बढ़िया ऐप है। आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपको चॉइसेस देता है। और मैं थंबनेल कैसे बनाता हूं? मैं थंबनेल बनाता हूं InCollage में। मेरे को InShot से बढ़िया InCollage अच्छा लगता है, जहां पे मैं थंबनेल बना लेता हूं कभी इमरजेंसी में खुद ही। ये थंबनेल मैंने खुद नहीं बनाया था। तो आप सोचिए कि आप अगर आप मोबाइल का भी यूज करें तो साहब, मोबाइल आपको 100% काम आपके करके दे देगा। मेरे तो ऑलमोस्ट 100% काम मेरे मोबाइल से हो जाते हैं। आपको रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी रिक्वायरमेंट एक अच्छा ऐप, एक अच्छा मोबाइल ले लीजिए साहब, और उसके साथ एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन ले लीजिए, ठीक है। बस आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप पैसे के बारे में मत सोचिएगा और उसका उपयोग अच्छे से करिएगा। उपयोग मतलब समझिए,
हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव उपयोग होता है, आप पॉजिटिवली उपयोग करेंगे तो आपको बहुत काम आएगा। तो आज अरविंद अरोड़ा यानी कि A2 मोटिवेशन, आपके जो A2 सर हैं, उन्होंने तो ऐप भी बता दी कि मैं कौन सी ऐप यूज करता हूं। ये सारी ऐप है जो मैं आपको दिखा रहा हूं सिर्फ आपकी मदद करने के लिए, ताकि आप लोग ये मत सोचिएगा कि कोई अपने सीक्रेट नहीं बताता है। साहब मैं आपको आपके सीक्रेट भी बताऊंगा, मैंने आपको बता दिए। और बाकी बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारी पेमेंट ऐप्स हैं, उसका तो कोई काम नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया, सबको समझ में आया। अब समझदार व्यक्ति क्या करता है, जो ये देख रहा है पूरा का पूरा सेशन, वो क्या कर रहा होगा, वो लिख रहा होगा कि सर ने कौन कौन से ऐप बताए, सर के पास कौन कौन से ऐप है। क्या आपने लिखे? नहीं लिखे तो आप फिर क्या कर रहे हो? आप लिखो, उनको काम आएगा। वीडियो को दोबारा देखना, फिर से लिखना और उनको डाउनलोड करना, आपके काम आएगा। अब आप ये सोचिए कि मेरे जैसा आदमी जो ये ऐप यूज कर रहा है, कुछ तो खास होगा। तो अगर आप समझना चाहते हैं तो आप कर लीजिएगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि बेस्ट ऐप्स हैं, लेकिन बहुत अच्छे ऐप्स हैं। इनमें से बहुत कई तो बेस्ट ही ऐप है। इंस्टाग्राम से अच्छा क्या है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और जो मैं यूज कर रहा हूं, मैंने इनकोला जो यूज कर रहा हूं, इनशॉट जो यूज कर रहा हूं, बेसिकली वो भी अच्छे ऐप है, लेकिन उनसे भी अच्छे आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं। काइंड मास्टर बहुत लोग यूज करते हैं, लेकिन उसमें पैसा लगता है। इनशॉट में पैसा नहीं लगता, समझ में आ रहा है? इनशॉट में वाटरमार्क हटाना है तो पैसा नहीं लगता, वो सिर्फ ऐड दिखाएगा आपको। वो अपनी ऐड दिखाने के बाद वो अपनी जो इनशॉट वाली लोगो उसको हटा लेता है, आपको उसमें पैसे नहीं देने पड़ते। काइंड मास्टर में पैसे देने पड़ते हैं। वो तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूं आपको, ठीक है? तो ये सारे के सारे जितनी भी वेबसाइट्स हैं, उनमें जाके आप अपना रिज्यूम डालिए साहब, और ये बहुत आसान काम है, आप ढूंढेगा तो सब मिल जाएगा। चौथे पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 4। फोर्थ टिप जो मेरी तरफ से दे रहा हूं वो क्या है? डू फुल रिसर्च अबाउट द कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने अपना रिज्यूम डाल दिया, कईयों की ड्रीम कंपनी भी होती है, या फिर कोई अगर कहीं भी काम करना चाहते हैं, तो जो भी कंपनी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, आपको ये जो जितने भी ये वेबसाइट्स हैं, वो आपको पूछती हैं आपकी ड्रीम कंपनी कौन सी, आप कौन सी कंपनी में काम करना चाहते हैं अप्लाई करने के लिए। तो जो भी कंपनी आप लिख रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा कि जब तक आपको वहां से कॉल नहीं आता, जब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं आता, आप उस कंपनी के बारे में पूरा पढ़िए। जैसे सपोज कीजिए मैं बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं और मुझे इंफोसिस में काम करना है, तो मैं इंफोसिस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लूंगा। आप जानिए भाई, आपको कहीं भी जॉब कर रहा होगा, कहीं भी आपको जॉब करना होगा, और ये वेबसाइट जब आपको नोटिफिकेशन भेजेंगी तो आपको ये तो बताएंगे कि आपका इंटरव्यू कौन सी कंपनी में है। सही है? फिर भी आपके पास समय होता है, ऐसा तो है नहीं आ जाओ भैया आधे घंटे में आपका इंटरव्यू है। नहीं, वो आपसे पूछेंगे, आपका इंटरव्यू सेट होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसके पहले आपके पास एक दिन का आधे दिन का समय होगा, वो आप पे डिपेंड करता है। उस एक आधे दिन में आप कंपनी की पूरी प्रोफाइल चेक करिए, कंपनी क्या करती है, कंपनी का विजन क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन पकड़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी कहां सिचुएटेड है, कंपनी किस किस एरिया में काम करती है, कंपनी का विजन क्या है, की अचीवमेंट्स क्या है कंपनी की, कंपनी ने क्या अचीव किया है। इसके अलावा रीसेंट कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे वो आपको काम करवाना चाहती है, या उनके पास वो रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तभी तो वो रिक्रूटमेंट कर रही होगी। अब इससे क्या होता है, पता है? एक बात समझ लीजिएगा, और इसका मैं पूरा क्रेडिट विवेक बिंद्रा जी को दूंगा। तो इससे क्या होता है कि आप लोग ये बात याद रखिए, अगर आप सामने वाले में इंटरेस्टेड हैं, या आप अपना सामने वाले के प्रोफाइल में या फिर सामने वाला जो कर रहा है उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो वो भी आप में इंटरेस्ट दिखाता है। ये तो नॉर्मल चीज है यार। कोई भी इंसान से भी अगर आप मिलते हैं और आप कहें हाय सर हाउ आर यू, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, और उससे बड़ा उसको अच्छा लगता है कि यार मेरे बारे में जानता है, तो वो आप पे इंटरेस्ट लेगा। जब आप ही अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो वो आप में इंटरेस्ट क्यों दिखाएगा? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आप में इंटरेस्ट दिखाए, तो आप भी तो उनमें इंटरेस्ट दिखाइए ना। अगर आप कंपनी में जॉब चाहते हैं तो कंपनी के बारे में पता करिए, जाके बात करिए कि कंपनी, अच्छा कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है, क्या अचीवमेंट्स हैं, कौन सा रीसेंट प्रोजेक्ट है जिस पे काम कर रहे हैं, आपको किस पे लगाएंगे, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कंपनी की बेसिक प्रोफाइल आपको पता होनी चाहिए। कहां मिलेगा कंपनी की? सबसे पहले तो उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके ही मिल जाएगा। मान लीजिए आप वेदांतु में अप्लाई करना चाहते हैं, तो www.vedantu.com पे जाइए, आपको पूरी प्रोफाइल वेदांतु का विजन मिशन जो भी वेदांतु करना चाहता है मिल जाएगा। फेसबुक पे जॉब करना चाहते हैं या फिर आप इंफोसिस में जॉब करना चाहते हैं, सारी प्रोफाइल उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। अच्छा, फिर भी लिंक्डइन पे, हर कंपनी के लिंक्डइन पे अपने अपने पेजेस या प्रोफाइल्स बनी होती हैं, जाके वहां पर चेक करिए। इसके अलावा ये जो आपके mouthshut.com, यहां पर जाके भी आप जेन्युइन इंफॉर्मेशन आप कंपनी की निकाल सकते हैं। इसके अलावा glassdoor.com पे जाके भी आप कंपनी की प्रोफाइल सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे रिव्यूज वहां पर मिल जाते हैं। तो अब जरा सोचिए कि यहां पर जाके आप कंपनी के बारे में पता कर सकते हैं। लिंक्डइन हो गया, उनकी खुद की वेबसाइट होगी, glassdoor.com हो गया, mouthshut.com हो गया। यहां पर ये ऐसी चीजें हैं जहां से जाके कंपनी के बारे में पता कर सकते हो। ठीक, काम आया ना? चलो अब आगे चलते हैं। चौथे के बाद पांचवा, जब आपने कंपनी के बारे में पूरा सर्च कर लिया, आप याद रखिएगा सामने वाले में इंटरेस्ट दिखाएंगे तो वो आप में भी इंटरेस्टेड होगा।
शादी भी तो ऐसी होती है, ऐसी थोड़ी हो जाती है। नहीं, 5वें पॉइंट पर चलते हैं। जब आपने कंपनी के बारे में पूरा सर्च कर लिया, अंडरस्टैंड योर जॉब प्रोफाइल एज वेल। जॉब के डिस्क्रिप्शन को पता करिए, जरा समझिए। कंपनी के बारे में आपने पता कर लिया, क्या आपने ये पता कर लिया कि जॉब में उनकी डिमांड क्या है, वो आपसे किस तरह का जॉब करवाना चाहते हैं, जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, कितने घंटे आपसे काम करवाना चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या है। कहीं पता लगता है आपने वीडियो एडिटर के जॉब के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया, बट वो वीडियो एडिटर की जो जॉब है उसमें आपने ढंग से पूछा ही नहीं कि वो किस तरह की वीडियो आपसे एडिट करवाना चाहते हैं, क्या वो स्किल आपके पास है, कितने घंटे काम करवाएंगे, क्या उसके लिए आप तैयार हो, बहुत सारी चीजें। इसलिए इंटरव्यू में हामी भरने से पहले जो आपको कह रहा है कि सर आपका इंटरव्यू फाइनल हो चुका है, तो आप पूछ लीजिएगा कि जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, बहुत जरूरी है। वो आपसे क्या काम करवाना चाहते हैं, कौन से प्रोजेक्ट में काम करवाना चाहते हैं, इसके लिए मुझे कहीं जाना पड़ेगा या नहीं, मैं घर से काम कर सकता हूं कि नहीं, इसके लिए मुझे किन किन इक्विपमेंट्स की जरूरत है, समझ में आता है, कितने टाइम काम करना पड़ेगा, किस किस समय पे काम करना पड़ेगा, और काम की एक्चुअल में जो काम है वो कितना हैवी है, क्या आप उसको करने के लायक भी हो। पता लगे मेरे साथ जोश जोश में आ गया, आपने पता किया हाँ 14 दिन में सारी चीजें सीख लेंगे, आपने सीख ली, बाद में पता लगा जहां पर जॉब के लिए अप्लाई किया उसने थोड़ा और भारी काम दे दिया जो आपको आता नहीं है। सो इंटरव्यू में आप फेल हो जाओगे, आप नहीं कर पाओगे। तो जॉब पे जाने से पहले जॉब का डिस्क्रिप्शन पूछ लेना कि वो काम आपको आता है कि नहीं, वो काम आप कर पाओगे कि नहीं, उसके लिए आपके पास इक्विपमेंट है कि नहीं, वो आपसे क्या चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपके साथ क्या है, ड्यूटीज क्या है, क्या आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाओगे। अगर ये मैच मिसमैच है तो आप इंटरव्यू देके क्या करोगे, समय बर्बाद होगा। बेटर है कि आप उस कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए जाओ जिसमें आपकी एक्सपेक्टेशंस और कंपनी की एक्सपेक्टेशंस आपसे मैच हो रही हो। जब मैच ही नहीं होंगी तो काम कैसे करोगे। अब आते हैं अपन छठे टिप की तरफ। तो इसलिए जानना जरूरी है कि भाई जो जॉब के लिए मुझे इंटरव्यू देने जाना है, जो ऑनलाइन बैठ के इंटरव्यू दूंगा, तो जॉब की प्रोफाइल क्या है, मतलब जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा नो अबाउट योर इंटरव्यू रेज्यूमे, बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, समझिए। ये सब माइंड गेम होता है। आपको क्या लगता है कि जॉब, देखो जॉब है ना दो तरीके से पाई जाती है। एक तो बहुत स्मार्ट है, आपको बहुत ज्यादा आता है, आप उसमें मास्टर हैं, आपकी मास्टरी है, तो साहब आपको जॉब हर कोई देगा। आप मास्टर हैं यार उसमें, आपको ये चीज आती है। वीडियो एडिटिंग, मुझे सब कुछ आता है। वीडियो एडिटिंग में 10 साल हो गए मुझे वीडियो एडिटिंग करते हुए, हर एक सॉफ्टवेयर, हर एक चीज, तो आपको जॉब के लिए कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो इसका मतलब आपने वीडियो एडिटिंग या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग अभी सीखी है। तो सवाल यह है कि आप फिर इंटरव्यू कैसे फोड़ोगे। तो साहब इंटरव्यू फोड़ने का तरीका क्या होता है, इंप्रेस करो उनको। इंप्रेशन, अपना इंप्रेशन दो कि आप बहुत इंटरेस्टेड हैं उस जॉब के लिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको बोले कि आपको मान लीजिए naukri.com से पॉप आ रहा है, ये मतलब एक नोटिफिकेशन आ रहा है, सपोज करिए कि आपका ना इंटरव्यू है कल, तैयारी कर लो जॉब इंटरव्यू। आप बस सिर्फ उतने ये पूछ लेना, जो भी एचआर ने कॉल किया या फिर कंपनी वाले ने कॉल किया, कि मेरा इंटरव्यू कौन लेने वाला है, नाम पूछ लीजिएगा अच्छे से। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप इंटरव्यूअर का नाम पूछ लें, उस भाई साहब को लिंक्डइन पे सर्च करें, कहीं तो प्रोफाइल बनी होगी। 100% उसकी लिंक्डइन पे तो प्रोफाइल होगी ही होगी, 100% उसकी लिंक्डइन पे प्रोफाइल होगी। जाके लिंक्डइन की उसकी प्रोफाइल चेक करें, वो किस तरह का आदमी है, उसने क्या अपनी प्रोफाइल में शेयर किया हुआ है, कोई आर्टिकल शेयर किया होगा, कोई कोट शेयर की होगी, समझ में आता है। तो जब वो उनसे पता लगता है कि वो इंसान किस तरह का है। और दूसरा, उस आर्टिकल को पढ़िए। अगर कोई वो सपोज कीजिए कि मैं ही आपका इंटरव्यू लेने वाला हूं, तो मेरे बारे में रिसर्च तो करोगे। और अगर आप मुझे ये बोलोगे कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मैं आपकी सारी वीडियोस देखता हूं, तो मैं कितना खुश होऊंगा यार। अपनी अच्छाई सुन के तो हर कोई खुश होता है। जब आप सोचिए कि आप इंटरव्यू ले रहे और मैं आपको इंटरव्यू देने आया हूं, और आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आपको इंस्टाग्राम के मैनेजर की जरूरत है। मैं ऐसे थोड़ी आ जाऊंगा आपके पास, मैं आपकी पूरी प्रोफाइल देखूंगा। ओके, आप जन्नत जुबैर हैं, आप बहुत अच्छा फोटोज डालती हैं, बड़ी अच्छी अच्छी फोटोज डालती हैं, मैं सारी फोटोज देखता हूं, मैं सारी फोटोज लाइक करता हूं। मैं ये भी देख के जाऊंगा कि कौन सी फोटो में आपके सबसे ज्यादा लाइक आए थे, सब सर्च करके जाऊंगा। और कब आप लाइव आए थे, आपने क्या बोला था, आपकी प्रोफाइल में कितने फॉलोवर्स हैं, ये सारी चीजें। और कोई आर्टिकल अगर आपने रखा है या कुछ चीजें ऐसी रखी हुई है, तो मैं सारी चीजें सर्च करके जाऊंगा ताकि आप इंप्रेस हो जाओ। मैं आपको इंटरव्यू में आपको बोलूंगा, अगर कोई एचआर है जिसे मैं जानता हूं, मुझसे कहूंगा कि साहब
सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, या फिर सर मैं आपको लिंक्डइन पे फॉलो करता हूं। अगर आप मान लीजिए कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, कोई ऐसी एचआर है, तो बोलिए ना सर आपको लिंक्डइन पे फॉलो करता हूं। स्पेशली उस एचआर को उस दिन के लिए लिंक्डइन पे फॉलो करिए, ठीक है। फॉलो करने के बाद उसकी प्रोफाइल को चेक करिए और उसे कहिए सर मैं आपको लिंक्डइन पे फॉलो करता हूं, आपकी पोस्ट बहुत अच्छी लगती है, मैं सारी रीड करता हूं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब आप बोल रहे हो कि आप उनकी प्रोफाइल को चेक करके आए हो, तो वो आपसे पूछ भी सकता है, बताइए रिसेंट कौन सा मैंने आर्टिकल डाला, मैंने रिसेंट कौन सी पोस्ट डाली, मैंने इससे आपने उससे क्या सीखा, समझ रहे हो। तो ये गलती मत करना। इसलिए आप इंटरव्यू के बारे में जो बोल रहे हो कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं या फिर मैं आपको फॉलो करता हूं, तो ढंग से फॉलो करने, झूठ भी बोलने के तरीके होते हैं। हाँ, जनरली लोग झूठ बोलते हैं, कौन एचआर को फॉलो करता है, लेकिन जॉब के लिए अच्छी बात है ना यार, आप एक दिन के लिए भी फॉलो, अब तो करता ही हूं। ये जो आपने झूठ कहां बोला, मैं कल ही फॉलो करना शुरू किया है, तो मैं आप ये बोल रहा हूं कि सर मैं आपको फॉलो करता हूं, तो सच ही तो हुआ, झूठ कहां हुआ। हाँ, कब से शुरू किया है वो उसने तो पूछा नहीं, मैं बोलूँ कल से शुरू किया है, समझ रहे हो। तो उस बारे में पता करके जाओ यार, उसकी तारीफ करो। ये भी एक, ये पता है लोगों को लगता है कि लोग अपने टैलेंट और स्किल पे जॉब पाते हैं। मैं आपको बताता हूं, हिंदुस्तान में 60-70% जॉब्स इस तरह से लगती हैं। 60-70% छोड़िए साहब, 90% जॉब इस तरह से लगती है। 10% जॉब जो है ना वो अपनी स्किल पे लगती है, स्किलफुल होता है बंदा, लोग उसे खुद अप्रोच करते हैं। 90% जॉब्स ऐसी लगती है बटरिंग करके। इसमें गलत क्या है, गलत कुछ नहीं है, आपको आता है, बट स्टिल आपसे अच्छे लोग भी हैं जो पीछे वेट कर रहे हैं इंटरव्यू का, तो आप तो चाहोगे ना आपका चांस बन जाए। तो इसमें क्या जाता है एचआर के, सर मैं आपको फॉलो करता हूं सर, आपके आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं सर, मैं उनका लाइक भी करता हूं सर, सर रिसेंट आपने एक आर्टिकल लिखा था विच इज रियली गुड सर, जो ब्ला 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 पर था, तारीफ कर दोगे तो खुश हो जाएगा। तो अपने इंटरव्यू के बारे में जानो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और झूठ नहीं है उसमें, अच्छी चीज है, समझिए हर एक चीज बड़ी काम आती है। 6ठे पॉइंट सबको समझ में आया, 7th पॉइंट की तरफ चलते हैं। 7वां पॉइंट, मेक अ शॉर्ट एंड क्रिस्प रिज्यूम। साहब जॉब के इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको अपना रिज्यूम मेल करना होगा या इन वेबसाइट्स पे डालना होगा। अपना रिज्यूम इतना लंबा मत बनाइए कि उसे पढ़ने में दिक्कत हो, बोरियत महसूस हो। कई लोगों को रिज्यूम बनानी नहीं आती है। शॉर्ट एंड क्रिस्प। मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी बड़ी कंपनियों का डेटा पढ़िए साहब आप, वो कहेंगे कि जो इंटरव्यूअर होता है वो मुश्किल से 6 सेकंड या 7 सेकंड ही आपके रिज्यूम को देखता है, उसके लिए वो कचरा है। और सबसे बढ़िया बात, जो एचआर होता है जब वो रिज्यूम देख रहा होता है, मान लीजिए किसी जॉब प्रोफाइल के लिए वो इंटरव्यू ले रहा है, उसके बाद बहुत सारे रिज्यूम्स आ गए। भाई naukri.com पे आप अकेले तो होगे नहीं, जो आपने रिज्यूम डाला होगा बहुत सारे लोग होंगे। तो एचआर जब बहुत सारे रिज्यूम्स को देख रहा होगा तो आप बिलीव करोगे कि 5 से 6 सेकंड में एक एचआर पहचान लेता है कि मुझे इस बंदे को इंटरव्यू में बुलाना है कि नहीं बुलाना है। समझिए इसका मतलब क्या हुआ, रिज्यूम मस्ट बी क्रिस्पी। काम की चीजें लिखो, बड़ी बड़ी फेंकने की जरूरत नहीं है। कई लोगों को रिज्यूम बनानी नहीं आती, वो सिर्फ कट कॉपी पेस्ट करते हैं, ये बात सच है, आप भी जानते हो। काम की चीज लिखने का मतलब समझिए, आपको बड़ी बड़ी फेंकने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं लोग, मैंने भी किया है, ऐसी बात नहीं है। जब इनिशियली मुझे याद है तो हमारे मैं कॉलेज में था, तो हमारे एक वो आने वाली थी कंपनी। मैं 3rd ईयर से हमारे रिक्रूटमेंट शुरू हो गए थे, तो कंपनियां आनी शुरू हो गई थी। हमें बोला गया रिज्यूम बनाओ। हमें पता है रिज्यूम क्या होता है, रिज्यूम कैसे बनाते हैं। तो आप बिलीव करेंगे कि पूरी क्लास में मुश्किल से 2 या 3 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने खुद से रिज्यूम बनाया, बाकी सब ने टीपा। हम रिज्यूम टीपते हैं, ये सच बात नहीं है। कई लोगों को रिज्यूम बनानी नहीं आती तो क्या करते हैं, किसी कंप्यूटर वाली शॉप पे जाएंगे, भैया रिज्यूम बना दो। खुद से लोग एडिट नहीं करते हैं रिज्यूम। अरे उसमें क्या चाहिए, उसमें ना कंपनी आपके ये फालतू की चीजें नहीं पढ़ने वाली है, वो पता कट कॉपी पेस्ट है। काम की बात करो और उसमें स्पेशली वो चीज लिखो कि कंपनी आपको किस रोल के लिए इंटरव्यू में बुला रही है और क्या आप में वो की टैलेंट है। समझ में आता है, वो आपसे क्या पूछेगा। रिज्यूम जब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होगे तो रिज्यूम में क्रिस्पी चीजें होनी चाहिए, बस। इसके अलावा फालतू की चीजें मत लिखो, टिप टाप कोई फायदा नहीं है। मेन चीज दिखेगा कि ये जॉब प्रोफाइल है, ओके, कंपनी इसके लिए आपको बुला रही है इंटरव्यू में, क्या आप उसको फुलफिल कर सकते हो, बस। मैं आपकी जगह क्या लिखता, मान लीजिए वीडियो एडिटर की जॉब है, मैं लिखता सब मुझे वीडियो एडिट करते हुए 10 साल हो गए। पहली चीज तो मैं ये लिखता, कहां हो गए, मैं ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखता। फिर उसके बाद मैं क्या करता, रेफरेंस के लिए लोगों के नाम लिखता जिनके वीडियो मैंने एडिट किए हैं।
और अब मान लीजिए कि आप तो फ्रेशर हो, आपने अभी सीखा है, तो आप लिखिए साहब, उसमें सच लिखिए। अगर कोई वीडियो एडिटिंग की जॉब है तो आप लिखिए कि मैं वीडियो एडिटिंग में नया हूं, आई एम अ फ्रेशर, मेरी डिमांड भी कम है लेकिन मैंने मेहनत बहुत की है लर्निंग में, गिव मी अ चांस, मैं बहुत मेहनत करूंगा। एक और बात बता देता हूं, बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस लोगों की बजाय फ्रेशर्स पे अपना दाव खेलते हैं क्योंकि फ्रेशर्स मेहनत बहुत करते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए घबराइए मत, अपनी सच्चाई को छुपाइए मत, ये मत कहिए मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। 14 दिन पहले तुम पढ़ के आए हो, हैं? कैसे? अरविंद राणा सर का वो जॉब वाला देखा था, उसमें 14 सर ने बोला कोरोना में बढ़िया नई स्किल पैदा करेंगे। 14 दिन में आपने वीडियो एडिटिंग सीखी जिसमें आपको अपने ढंग से कोई वीडियो बनाई भी नहीं है, वहां जाके फेंक रहे हो 10 साल से वीडियो एडिटिंग कर रहा हूं। कैन डू दैट मैन। सच बोलो, उसमें आपकी सच्चाई के नंबर मिलेंगे आपको, बता रहा हूं। समझ में आ रहा है? सच बोलिए, दिल खोल के बोलिए। अरविंद अरोड़ा, मैं अपनी बात बताऊं, मैंने हमेशा जब भी मैं गया हूं ना, एक कॉन्फिडेंस के साथ गया हूं मैं। जब चीजें आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो तो सच भी बोलते हो, और वो उसके काम की चीज भी नहीं है, वो आपके कॉन्फिडेंस को देख रहा होता है। आपको मैं एक बात बता देता हूं, आज बड़े बड़े समझदार एंटरप्रेन्योर, बड़े बड़े समझदार एचआर आपकी हिम्मत पे, आपके कॉन्फिडेंस पे पैसा लगाते हैं। याद रखिएगा, आपकी हिम्मत और आपके कॉन्फिडेंस पे पैसा लगाते हैं। आप पे वो दाव क्यों खेलेगा? क्योंकि आप में हिम्मत है, आप में कॉन्फिडेंस है सच बोलने की। तो अगर आप में ऐसा है, यू कैन विन द जॉब। सबको समझ में आया? चलिए अब हम और आगे चलते हैं। 7वें पॉइंट के बाद 8वें पॉइंट पर चलते हैं। 8th टिप क्या है जरा आप ध्यान से देखिएगा। 8वीं टिप है इंप्रूव योर हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल। आप जो भी काम कर रहे हैं, मे भी हो सकता है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है क्या, गूगल अच्छे से, गूगल के बहुत सारे सूट्स होते हैं क्या, वो सब चीजें आती हैं। नॉर्मल चीजें आपको आनी चाहिए। मैथमेटिकल स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स हैं, अपनी स्किल को इंप्रूव करके जाइएगा। सोशल मीडिया स्किल है, मतलब इनमें से आपकी जो प्रोफाइल के हिसाब से कुछ हार्ड स्किल्स होती है जो आपको आनी चाहिए। जैसे अगर मैं वीडियो एडिटर हूं तो मुझे वीडियो एडिट करनी आनी चाहिए, ठीक है, ये हार्ड स्किल्स हो गई। लेकिन वो सिर्फ हार्ड स्किल नहीं देखते, वो उसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल भी देखते हैं, मतलब समझिए। और ये आपके पास होनी चाहिए। सॉफ्ट स्किल का मतलब आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आप कैसा बोलते हैं, क्या आप टीम वर्क है आप में, मतलब टीम वर्क ये क्वालिटी है क्या आप टीम के साथ काम कर सकते हैं या फिर फ्रीलांसर अकेले काम करेंगे। अडेप्टेबिलिटी है क्या, आप चीजों को अडेप्ट कर सकते हो। ये छोटी छोटी चीजें बहुत काम आती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर आपको कोई टास्क दे दे तो क्या आप उसको अपने दिमाग से सोल्व कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम दे दे क्या आप अपने दिमाग से सोल्व कर सकते हो। अपने क्रिएटिविटी कितनी है। तो ये सारी सॉफ्ट स्किल्स में काम आती है। सारी सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सिर्फ आपकी हार्ड स्किल नहीं देखते। जो प्रोफाइल में बोला वीडियो एडिटर अच्छे हो, सिर्फ इससे काम नहीं बनता। यू हैव टू बी स्मार्ट इन कम्युनिकेशन, यू हैव टू बी पोलाइट। समझ में आता है? हर एक चीज वहां मायने रखती है, हर एक चीज, क्रिएटिविटी, अडेप्टेबिलिटी, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपका नेचर पे भी बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करती हैं। तो ये 8वां पॉइंट है जिस पे आपको काम करके जाना है ना, जो कि आप पहले नहीं किए हो। तो अपने आप को संभालिए साहब, इमोशनल होने से काम नहीं बनता। आपको टीम में बैठ के और रह के काम करना है, अच्छे से लोगों से बात करनी है, तब आपकी जॉब लगेगी। 9वां पॉइंट क्या है जरा आप देखिए। 9th पॉइंट की तरफ चलते हैं। लुक प्रेजेंटेबल एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जब आपका इंटरव्यू का समय आए साहब, आपको ऑनलाइन इंटरव्यू देना है। आज ज्यादातर ऑनलाइन इंटरव्यूज होने लग गए हैं। जब आप बैठे हो तो आप नीचे भले ही चड्डे पहन के बैठ जाओ, क्योंकि नीचे तो नहीं दिखने वाला। ऐसा थोड़ी इंटरव्यू कहेगा चल भाई खड़ा होके दिखा। ऐसा बोलेगा खड़ा हो, खड़ा हो जा, खड़ा। नीचे पजामा तो नहीं पहन रखा, नीचे तूने जॉकी का चड्डा तो नहीं पहन रखा। ही विल नेवर से दिस, बट ऊपर से आप अच्छे से दिखने चाहिए हो। समझ में आ रहा है? अच्छे से कोट पहन के बैठिए, शर्ट पहन के बैठिए, टाई पहन के बैठिए, बाल अच्छे से रखिए, चश्मा है तो लगा लीजिए, प्रेजेंटेबल होके बैठिए, सीधे बैठिए। ऐसे थोड़ी यूं कर, हाँ भाई बोल भाई क्या, कहीं से जॉब ना, कहां नंबर बनेगा आपका? नहीं बनेगा। यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल, यू हैव टू बी गुड लुकिंग, गुड मैन। आप अच्छे दिखने चाहिए हो, उसको सोबर दिखने चाहिए हो। समझ में आ रहे हैं? अगर आप अच्छे दिखोगे तो आप वहीं से नंबर बना लोगे। नहीं आ रहे, अच्छा दिख रहा है, इसमें बोलने की कला अच्छी है, अपने आप को प्रेजेंट अच्छे से कर रहा है, तो काफी चीजें आप यहां पे जीत जाते हो। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका फर्स्ट इंप्रेशन यहीं से होता है। उसने जूम कॉल पे मीटिंग रखी, जैसे ही जूम कॉल पे ऑन किया, आप तो भैया अपनी टी शर्ट पहन के बैठे, हाँ भाई बोलो गुरुजी क्या काम है। ऐसे जॉब नहीं लगती है। समझ आ रहा है? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके लिए आपके पास कोई अच्छा कोट है या अच्छी शर्ट है, प्लीज आप पहन के बैठिए, प्रेजेंटेबल होके बैठिए। जूम कॉल में एंटर होने से पहले आप तहजीब, तमीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि हमें सीखने और समझने की जरूरत है। 10वें पॉइंट पर चलते हैं। तो आप तैयार हो ना अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए? जरूरी है।
10th पॉइंट पर चलते हैं। 10वां पॉइंट मेरी तरफ से, आस्क इंटेलिजेंट क्वेश्चन। जरा समझिए साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि सामने वाला जो आपसे सवाल पूछ रहा है उसके आपको जवाब देने हैं, वो है जो सामने वाला सवाल पूछ रहा है उसके आपको जवाब देने चाहिए, लेकिन जब आपका इंटरव्यू चल रहा हो तो आप उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं। और कई बार जब आप इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछते हैं, इंटेलिजेंट सवाल पूछते हैं, तो पता है उससे भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। जैसे कि आप सवाल पूछ सकते हैं, आपका जब इंटरव्यू पूरा हो रहा है, उसने आपसे बहुत सारे सवाल पूछ लिए, आप पूछ सकते हैं उनसे, विच गोल टू बी अचीव्ड बाय योर रोल इन योर कंपनी। आप पूछ सकते हैं कि आपकी कंपनी में आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस तरह के रोल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझे कौन से गोल्स अचीव करने हैं सर, क्या आप मुझे बताएंगे। तो उनको खुशी होती है कि आप उनसे एक सीरियस क्वेश्चन पूछ रहे हो। विच प्रॉब्लम टू बी अचीव्ड बाय योर रोल इन द कंपनी। आप पूछ सकते हैं कि जो आप मुझे जॉब दे रहे हैं उससे मुझे किस प्रॉब्लम को सोल्व करना है सर। तो जब आप ऐसा इंटरेस्ट दिखाते हैं ना, तो उसको लगता है कि नहीं यार ये जॉब के लिए सीरियस हो क्या है। आप सवाल भी पूछ सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हम इंटरव्यू से सवाल पूछेंगे क्या, अरे पूछ सकते हो यार, ऐसे सवाल पूछ सकते हो। व्हाट विल बी प्रोसेस ऑफ द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। जब आप, और देखो ये अच्छी बात है, जब आपका पूरा इंटरव्यू हो जाए, लास्ट में आप पूछ सकते हो कि सर मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं बहुत काम करूंगा, क्या आप मुझे बताएंगे कि परफॉर्मेंस को यहां पर इवैल्यूएट कैसे किया जाता है। पूछ सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आप जब साल भर काम करोगे आपको भी तो चाहिए आपकी तरक्की हो। तो ये छोटे छोटे सवाल पूछ सकते हो, विच आर कॉल्ड इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ये गलत नहीं है। तो आप जब आपका इंटरव्यू खत्म हो रहा हो, लास्ट में आप इंटरव्यू से नॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछना चाहिए। कई लोग डरते हैं, डरना नहीं, पूछना। 11वें टिप की तरफ चलते हैं। 11th टिप क्या है, शो इंटरेस्ट इन हेल्पिंग द कंपनी ग्रोथ। सिर्फ आप ये मत सोच, एक और बात बताता हूं, इंटरव्यू में काफी लोग जॉब से रिजेक्ट हो जाते हैं। पता क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इस मेंटेलिटी पे काम करते हैं कि इतने में इतना ही मिलेगा। किस मेंटेलिटी पे काम करते हैं? इतने में इतना ही मिलेगा। नहीं, आपको एम्प्लॉय मानसिकता की बजाय एज एन एंटरप्रेन्योर मानसिकता का होना चाहिए। मैं आपको समझाता हूं कैसे। कई लोग जो जॉब मेंटेलिटी के होते हैं, वो अपना काम शुरू करेंगे ऑफिस के टाइम पे। 10 बजे है भाई, मैं चाहे 9:30 बजे आ गया, नहीं, लेकिन मैं काम 10 बजे ही शुरू करूंगा, इतने में इतना ही मिलेगा। 10 बजे शुरू करूंगा, 6 बजे टाइमिंग खत्म होती है, 5:30 बजे तक मैं काम करूंगा, आधे घंटे रेस्ट करके भाग जाऊंगा। वो टाइम पे खेलते हैं, टाइम हो गया जाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता काम पूरा हुआ नहीं हुआ। वो एम्प्लॉई होते हैं, टिपिकल एम्प्लॉई होते हैं, जिनकी मेंटेलिटी इतनी होती है, इतने में इतना ही मिलेगा। जिनको लीव चाहिए, सिक लीव चाहिए, हर तरह की लीव चाहिए, लीव पे काम नहीं करेंगे, अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेंगे, आज तो लीव है। समझ रहे हो? ऐसे लोग तरक्की नहीं कर सकते। वो सिर्फ नौकरी के लिए बने होते हैं, और वो नौकरी में ही उतना ही उनका 5% 10% जो इंक्रीमेंट होना होता है, वो उतना ही इंक्रीमेंट होता है। फिर कंपनी भी ये कहती है इतने में इतना ही मिलेगा। समझ रहे हो? तो आपको एम्प्लॉय मानसिकता का नहीं होना है, आपको कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोचना है, और आपको एक्चुअली वैल्यू क्रिएट करनी है कंपनी में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यह नहीं सोचना कि सुबह 10 से 6 तक का टाइम है, मैं क्यों काम करूं। साहब आप याद रखिए, टास्क ओरिएंटेड बनिए। काम दिया गया है तो काम को वक्त से पहले पूरा करना है। हमारे लिए काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्ड। आपका काम आपको आगे लेके जाता है, और जिस दिन इंक्रीमेंट होगा ना, जो ये सोच के बिना टाइम घड़ी देखे, कई लोगों का टाइम घड़ी पे ही टाइम रहता है, टिक 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 टिक, काम हो गया अब तो छुट्टी, टाटा बाय बाय। सब कई लोग घड़ी देखते ही नहीं है, कई लोग काम देखते हैं, मुझे मेरी कंपनी के लिए काम करना है। और पता है जो वैल्यू क्रिएट करते हैं ना, बिलीव मी, कंपनी उनको 10-15% या 20% इंक्रीमेंट नहीं देती है साहब। वक्त आने पर उनकी वैल्यू उनकी तनख्वाह डबल ट्रिपल हो जाती है। इनफैक्ट अगर आप इतनी शिद्दत के साथ काम करते रहे तो कंपनी में किसी दिन आपको शेयर होल्डर या इक्विटी होल्डर भी बनाया जा सकता है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, आज मैं खुद वेदांतु में काम करता हूं, मैं इक्विटी होल्डर एज वेल, बिकॉज मैंने टाइमिंग नहीं देखी कभी, मैंने वैल्यू क्रिएट करके दी वेदांतु में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सिर्फ जॉब मानसिकता के साथ मत जाइएगा। याद रखिए कि एक एम्प्लॉय जो कि बोलता है इतने में इतना ही मिलेगा, उसे लीव चाहिए, सिक लीव, ये लीव वो लीव। लेकिन एक अच्छा एम्प्लॉय जो कि एंटरप्रेन्योर मानसिकता का होता है, उसे कंपनी लीव करना ही नहीं है। वो इस सोच के साथ जाता है मुझे कोई लीव नहीं चाहिए, मुझे कंपनी लीव करनी ही नहीं है।
मुझे कंपनी छोड़नी नहीं है, मैं उस मानसिकता के साथ आया हूं, मैं लंबे समय तक टिकने के लिए आया हूं कंपनी के अंदर। पता है वो विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां क्या क्या ढूंढ रही हैं एम्प्लॉइज के अंदर? ट्रस्ट। आज बड़ी बड़ी कंपनियां किस पे पैसा दाव लगाती हैं? ट्रस्ट पे। एग्जाम्पल देता हूं, आपने सुना होगा सुंदर पिच्चई, सुना है नाम? सबने सुना होगा सुंदर पिच्चई। एक तमिलनाडु के गांव से निकला हुआ लड़का आज गूगल कंपनी का सीईओ है। 2-3 जॉब शुरू में छोड़ी थी, उसके बाद से आज तक वो गूगल में ही काम कर रहे हैं। आपको जानते हैं उनकी सैलरी कितनी है? 2000 करोड़, 2000 करोड़ रुपए सैलरी है, एलपी है उनका। 2000 करोड़ किसको बोलते हैं साहब? आप गिनते रह जाएंगे। मतलब इतनी तो तनख्वाह किसकी होती है? वो लड़का जो गांव से निकला तमिलनाडु के, कैसे पहुंचा वो वहां पे? साहब वो एम्प्लॉयर, वो एक एंटरप्रेन्योर मानसिकता का इंसान था। उसे वैल्यू क्रिएट करनी थी, उसे गूगल को आगे लेके जाना था। तो गूगल में लैरी पेज ने फाउंड किया था गूगल को। वो क्यों किसी को सीईओ बनाएगा? साहब एक बाहर का लड़का जो कि हिंदुस्तान से गांव से निकला, उसका कोई भाई थोड़ी था। लैरी पेज का भाई थोड़ी था सुंदर पिचई, वो कोई रिश्तेदार थोड़ी लगता था। टैलेंट था। उसने बताया कि मैं गूगल के लिए, मेरा समर्पण है गूगल के लिए। बीच में ऑफर भी आया था, वो छोड़ने वाले भी थे। और क्योंकि इनको पता था कि सुंदर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उन्होंने उनको बहुत बड़ा ऑफर दिया। फिर गूगल में रुके और आज वो गूगल के सीईओ हैं और आज आप जानते हैं उन्हें। साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी मानसिकता, आप किस मानसिकता से नौकरी लेने आए हो? क्या आपकी मानसिकता सिर्फ इतनी है कि इतने में इतना ही मिलेगा, या फिर आपकी मानसिकता यह है कि साहब मैं कंपनी में एक वैल्यू क्रिएट करूंगा, मेरे लिए वो ज्यादा मायने रखता है, कंपनी की ग्रोथ ज्यादा मायने रखती है। ऐसी मानसिकता के साथ जाओगे तो उसे ये चीज इंटरव्यूअर को बहुत ज्यादा इंप्रेस करती है, क्योंकि ये आप उसकी कंपनी में ग्रोथ करने वाले हो। समझ रहे हो? ऐसे लोगों की बहुत कमी है। आज ट्रस्ट का पैसा है साहब, याद रखिएगा। स्किल में एक स्किल आप ऐड कर लीजिएगा, ट्रस्ट। विश्वास का बहुत पैसा मिलता है मार्केट में, विश्वास की ही तो कमी है, समझिए। तो आया आपको समझ में? यस, बहुत बढ़िया। तो फाइनली आपने समझा। और अब हम चलते हैं, एक की पॉइंट और है, की पॉइंट नंबर 12 नंबर की पॉइंट क्या है? एंड दैट इज डोंट डिमांड टू मी। ये लास्ट पॉइंट है। कई लोग जाते हैं, है ना, एकदम सर 1 लाख रुपया महीना लेंगे, सैलरी पूछेंगे, ऐसे इंटरव्यू का सवाल होता है, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, व्हाट, है ना, ओके, व्हाट आर योर की पॉइंट, व्हाट आर योर पॉजिटिव पॉइंट, व्हाट आर योर नेगेटिव पॉइंट्स, आपने कहां पे काम किया है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, अगर आप फ्रेश हो तो हम आपको क्यों लें। बहुत सारे सवाल पूछते हैं। लास्ट में एक सवाल पूछे थे, पक्का ये सवाल पूछेंगे, इंटरव्यू सवाल पूछता है, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, आप कितनी सैलरी चाहते हैं। उस बात का जवाब आप इस तरह से कभी मत दीजिएगा। जरा समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। इंटरव्यू को क्रैक करने के तरीके होते हैं। 2 आपको चीजें बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो लास्ट में वो सवाल आपसे जरूर पूछेगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। तब आपको मुंह फाड़ने की जरूरत नहीं है, प्लीज। अब मत बोलना है ऐसे, सर 1 लाख रुपए लूंगा, 2 लाख रुपए लूंगा, मेरी एक्सपेक्टेशन 3 लाख की है, 1.5 लाख की है। पैसा नहीं बोलना साहब, वहां पैसा मत बोलिएगा। मेरा आंसर क्या होता? मेरा आंसर ये होता कि सर मुझे काम करने का मौका दीजिए, मैं 1 साल में वैल्यू क्रिएट करूंगा, अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा, उसके बाद सोच लीजिएगा, बैठ के सोच लेंगे। आप क्या करें उसे जरा समझिए। आप बोल रहे हैं कि सर मुझे अपने आप पे इतना विश्वास है कि मैं 1 साल में इतना कुछ करके दिखाऊंगा कि उसके बाद आप खुद से बोलोगे कि तुझे क्या चाहिए। मजा तो उसी में आता है ना। वो कहावत सुने हो क्या? कौन सी वाली? खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। साहब ये मेंटेलिटी के साथ जाना है आपको। शुरू में जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, प्लीज आप सैलरी एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात मत कीजिएगा। ऑब्वियसली कंपनी आपसे जानबूझ के सवाल पूछती है। समझ में आ रहा है? इस सवाल में एक बात समझ लीजिएगा, आपको मिनिमल नॉर्म्स में उतनी सैलरी तो मिलेगी ही जो मार्केट में उस पोजीशन के लिए डिमांडेबल है। समझ रहे हो? वीडियो एडिटर की मिनिमम सैलरी कितनी होती है? 40-50 हजार। वो तो मिलेगी ही, कंपनी खुद ही दे देती है। आप मुंह से बोल लेंगे, नहीं बोलेंगे, तब भी वो इतना तो देगी ही। और आप बोल देंगे तो आप वहां पर क्या हो जाते हैं, आप ऐसी मेंटेलिटी का अपने आप को शो करते हैं कि आप पैसों के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी से। नहीं साहब, हमें ये शो ही नहीं करना। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप आंसर याद रख लीजिएगा। आपको ये बोलना है कि सर अभी पैसे मैटर नहीं करते, मैं आपकी कंपनी से जुड़ता हूं, 1 साल में एक वैल्यू क्रिएट करूंगा, तब हम लोग सोच लेंगे। यू डोंट हैव टू से, बिकॉज उनकी सैलरी उनके दिमाग में फिक्स है साहब। आपकी जॉब की डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उनके दिमाग में आपकी सैलरी फिक्स है साहब।
आप क्या ही तो बता के कर लोगे। आप बोलोगे 1 लाख, वो बोलेंगे नहीं हम तो 50,000 सोच के बैठे हैं, अपनी बेइज्जती कराने का फायदा क्या है, क्योंकि वो देंगे तो उतना ही जितना वो दिमाग में सोच के बैठे हैं। समझ में आ रहा है? तो फिर बेइज्जती करवानी क्यों? बेटर है कि आप यूं बोलिए कि सर अभी आप कुछ भी दे दीजिए, मैं 1 साल में अपने आप को अपनी कंपनी के वैल्यू क्रिएट करूंगा और उसके बाद हम सोच लेंगे। दिस इज द प्रॉपर आंसर, जिसमें आप दिखाते हो कि आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप कंपनी की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो। फिर वो पता है, और ऐसे करके बहुत लोगों ने अपने इंटरव्यू क्रैक की है। ये बहुत अच्छा तरीका है लास्ट के क्वेश्चन का आंसर देने का। समझ में आया किस किस को ये आंसर अच्छा लगा? एक और बात बताता हूं। दूसरा, जरूरी नहीं है कि इंटरव्यू में आपको सारे सवालों के जवाब आते हो साहब। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको परफेक्टली सब कुछ आता हो। आप कहीं ना कहीं अटकोगे। लास्ट में जाते जाते आप एक लाइन बोल दीजिएगा। पहली लाइन तो मैंने आपको समझा दी कि सर सैलरी का भी फर्क नहीं पड़ता, 1 साल में आपके यहां काम करूंगा, वैल्यू क्रिएट करूंगा, उसके बाद हम लोग देख लेंगे। सो दिस इज द प्रॉपर आंसर फॉर द लास्ट क्वेश्चन। एंड देयर इज वन मोर क्वेश्चन। व्हाट इज दैट? क्या क्वेश्चन होगा उसके दिमाग में? कहीं ना कहीं तो आप पूरे इंटरव्यू में कहीं ना कहीं तो अटके होगे ना। लास्ट में ना कोई क्वेश्चन नहीं होगा उसका, आपको उसको एक लाइन बोल के जाना है। क्या बोल के जाना है? कि सर हो सकता है कि इस पूरे इंटरव्यू के दौरान मैं कहीं अटका हूं या फिर मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाया हूं, मे बी। आप बोलिएगा कि सर ऐसा हो सकता है कि मैं आपके किसी सवाल का जवाब ढंग से नहीं दे पाया, लेकिन सर मैं एक बात जरूर जानता हूं कि किसी सवाल का जवाब कैसे ढूंढना है ये मुझे आता है सर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समझिए कि हर कोई सवाल का जवाब आप नहीं दे सकते हो, लेकिन अगर आपको यह पता है कि उस सवाल का जवाब कैसे ढूंढा जाता है तो किसी ना किसी दिन तो ढूंढ ही आएंगे ना। तो ये 2 लाइनें इंटरव्यू क्रैक करवा देंगी आपको। याद रखिएगा, मैं आपको एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैंने ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यूज क्रैक किए हैं अपने कॉन्फिडेंस के दम पे। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। एक बार हमारे कॉलेज में, और मेरे को ट्रिक पता लगी थी, उसकी ट्रिक्स होती हैं। एक बार हमारे कॉलेज में एक्सेंचर आई थी, तो उसके अलग अलग राउंड होते हैं, उनमें ग्रुप डिस्कशन भी एक राउंड होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। बड़ा मजेदार था वो, बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस था मेरा। ग्रुप डिस्कशन एक राउंड होता है। ग्रुप डिस्कशन में वो क्या करते हैं, जैसे वो डॉग्स बैठे होते हैं ना, उनमें बीच में रोटी डाली जाती है, फिर वो डॉग्स झपड़ के पड़ते हैं, ऐसे ग्रुप डिस्कशन भी होता है। तो आपको टॉपिक देते हैं और उस टॉपिक पे आपको बोलना है। अब ना मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं पूरी स्टडी करके गया था कि ग्रुप डिस्कशन को क्रैक कैसे करना है। उसका एक बड़ा गजब तरीका है। क्या करना है आपको? भाई वो टॉपिक कुछ भी बोले, आपको सिर्फ एक लाइन बोलनी है। मैं पढ़ के गया था और मैंने वही किया और मेरा क्रैक हो गया था। मैंने क्या बोला? सिर्फ आपको एक लाइन बोलनी है, कैन आई इनिशिएट फर्स्ट, बी ए लीडर, कैन आई इनिशिएट फर्स्ट। क्या मैं शुरुआत कर सकता हूं? भाई शुरुआत करने में तो सबकी फटती है, सबको डर ही लगता है। होता क्या है, 10 लोगों को बिठाएंगे, ठीक है, फिर आपको बोलेंगे चलो इस टॉपिक पे बोलो। टॉपिक दे रहे हैं आपको, इंडिया इज शाइनिंग, जस्ट से समथिंग अबाउट इट। अब ग्रुप में सबको डर लगता है, कोई सोचेगा तो सही ना कि मैं क्या बोलूं। मैंने क्या किया, ग्रुप में लोग बैठे हुए थे, उसने टॉपिक फेंका, मैंने तुरंत बोला मैम कैन आई इनिशिएट फर्स्ट। मेरा उसी लाइन पे सिलेक्शन हो गया था। और उसने पता मजे की बात, कैन आई इनिशिएट फर्स्ट, क्या मैं शुरुआत कर सकता हूं, इससे आपका सिलेक्शन हो गया। और वो आपसे शुरुआत करवाते भी नहीं है, उसने मुझसे शुरुआत करवाई नहीं, तुरंत मेरा नाम नोट कर लिया, ओके ये कैंडिडेट फाइनल है। और मेरा जीडी में सिलेक्शन हो गया था। ग्रुप डिस्कशन के आगे वाले राउंड में चला गया था एक्सेंचर में, जबकि मेरे को ढंग से नहीं बोलना आता था। तो आपका कॉन्फिडेंस आपकी सिलेक्शन करवाता है। तो कुछ ना ट्रिक्स होती हैं इंटरव्यू को क्रैक करने की। इसमें एक सैलरी वाला पार्ट भी है। डोंट से सैलरी और एक्सपेक्टेशंस, नो। अगर आपको जॉब पानी, आप कहिए सर आप चलेगा, कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम हियर टू क्रिएट वैल्यू फॉर द कंपनी। मैं यहां पर क्यों, मैं वैल्यू क्रिएट करने के लिए आया हूं सर। सैलरी मैं अपने आप को प्रूव करूंगा, साल भर बाद हम लोग देख लेंगे, दैट्स फाइन। तो ये आंसर बड़ा प्रॉपर है। और इसमें कभी कभार वो कहता है ओह वाओ, what answer you have given, tell me what's your expectation, I'll give you right now, I'll give you the letter as well। कई लोग इतना खुश हो जाते हैं, वो जो है ना कंपनी के मालिक ने ये सुन लिया कि ये लड़का क्या बोल रहा है कि मेरे को सैलरी से फर्क नहीं पड़ता, बताओ तुम्हें कितना सैलरी चाहिए, हम देंगे, यू आर रियली गुड, वो तुरंत दे देते हैं। और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ भी है। दूसरा, जाते जाते आप ये बात जरूर बोलिएगा, जब आपका इंटरव्यू खत्म हो रहा हो, कहिएगा कि सर हो सकता है कि मैंने आपके किसी सवाल का जवाब ना दिया हो, या देने में मैं अक्षम था, मैं नहीं दे पाया हूं, लेकिन सर मैं ये जानता हूं कि किसी सवाल का जवाब कैसे ढूंढना है। वो इस चीज से बहुत इंप्रेस होगा। क्यों? क्योंकि वो भी जानता है कि दुनिया में ऐसा कोई फन्ने का नहीं है जिसको सब आता हो। लेकिन अगर आपको यह आता है कि किसी सवाल का जवाब कैसे ढूंढना है, इसका मतलब आप कुछ कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं आप लोगों से कहूंगा कि 3 ट्रिक्स मैं आपको बताई हैं इंटरव्यू क्रैक करने की, और जिसने नोट डाउन कर लिए साहब, इससे इंटरव्यू क्रैक होते हैं।
ठीक है। सो ये मेरी खुद की आजमाई हुई चीजें हैं जो मैंने खुद ने आजमाई हैं, एंड आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि व्हाट वी हैव टू डू। सो फाइनली अमेजिंगली हमने सेशन अभी खत्म किया। मैंने आपको बताया 10 नहीं, मैंने 12 पॉइंट बताए। इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। अगर आप चाहें तो आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं इस चीज की। बस आपको सिर्फ इतना करना है, अपने आप पे विश्वास रखना है। अपने आप पे विश्वास रखिए, आगे बढ़िए, सब कुछ अच्छा होगा। सिंपली डिपेंड्स अपॉन यू। मैंने बहुत सारे राज, बहुत सारी चीजें आपको खुले तौर पे बताई। मैं चाहता हूं एक चीज कि जो आपका भाई बंधु अभी घर पे आईपीएल देख रहा है, ड्रीम 11 पे टीम बना रहा है, भाई धोनी साहब को क्या जाएगा बोलने को, ड्रीम 11 पे टीम बना लो दिमाग लगाने से अच्छा। रुकिए साहब, मैं आपसे कहूंगा ड्रीम 11 पे दिमाग लगाने से अच्छा, आईपीएल में अपना समय बर्बाद करने से अच्छा एक स्किल डेवलप करिए साहब, जॉब के लिए अप्लाई करिए साहब, किसी इंटरव्यू की तैयारी करिए साहब, और सबसे अच्छा किसी इंसान का भला होगा साहब, इस वीडियो को शेयर करिए। नहीं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करिए बाकी लोगों के साथ में, ताकि वो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकें। आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल द गाइज हु नीड दिस काइंड ऑफ थिंग। मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप अपने भाई बंधुओं से अच्छी वीडियो शेयर करें, है ना। आईपीएल फलाना ढिमका फालतू की वीडियो शेयर करते हैं, आज उनसे काम की वीडियो शेयर करिए। कुछ आपको दुआएं देंगे, वो कहेंगे आपसे कि यार इतनी नॉलेज और इतना सब कुछ ही शायद उनको कहीं नहीं मिला होगा। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस सेशन, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि इस वीडियो के थ्रू अगर आपने कुछ सीखा और अगर आपकी जॉब लग जाए तो प्लीज आप हमसे शेयर जरूर करिएगा, वीडियो बनाइएगा और हमें भेजिएगा। हम आपको ये जरूर इंश्योर करते हैं कि हमारी सोशल मीडिया पे हम लोग जरूर उसको पब्लिश करेंगे कि हमारे सेशन को देखने के बाद आपका थॉट प्रोसेस बदला, आपकी सोच बदली और फाइनली आपने सिलेक्शन करवाया। हमें बहुत खुशी होगी। A2 फैमिली हमेशा यही कोशिश करती है। तो आज इसी सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको पूरे सेशन में क्या अच्छा लगा। इसके अलावा आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि अच्छे काम को शेयर करना तो बनता है। थैंक यू सो मच। अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बाहर तभी निकलें जब जरूरी हो, और जब भी निकलें मास्क जरूर लगाएं। स्टे सेफ, स्टे आउट होम। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। शुभ रात्रि।